चलो तो अपन पढ़ चुके थे भैया, एमपी का इतिहास चालू कर दिया था अपन ने। क्या क्या पढ़ लिया, तो थोड़ा सा ब्रीफ 5 मिनट में बता देता हूँ क्या क्या पढ़ लिया था। धुंधला धुंधला हो गया होगा ना, 1 महीना हो गया सबको। अपन ने चालू कहाँ से किया था, स्टार्टिंग से चालू किया था जब अपन ने मध्य प्रदेश का प्राचीनतम इतिहास, इसमें दिखा देता हूँ। मध्य प्रदेश का प्राचीनतम इतिहास चालू किया था अपन ने, ठीक है। और ये बहुत इतना सारा हो गया है। मध्य प्रदेश में अपन ने आद्य इतिहास से ये यहाँ से चालू किया था, ठीक है ना। फिर ताम्रपाषाण से ऊपर था ना। यहाँ से मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास देखा था, जिसमें अपने इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। फिर उस प्राग ऐतिहासिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया था अपन ने, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। एक एक चीज याद करना था। पुरापाषाण के कहाँ मिलते हैं? बेटी का हथनोरा में। मध्यपाषाण के कहाँ मिलते हैं? आदमगुड़, नर्मदापुर, जहाँ पे अपन ने नर्मदा सीज करके सबसे बड़ी खोपड़ी देखी थी। फिर नवपाषाण काल में अपन ने क्या देखा? सेला से संग्रामपुर घाटी देखी थी, ठीक है ना। फिर ताम्रपाषाण काल की 5 साइटें देखी थी अपन ने। भीमबेटका देखी थी, जो कहाँ है सबको पता है, रायसेन जिले में भैया। आदमगढ़ देखा था, जो कहाँ पे है अपना नर्मदापुरम या होशंगाबाद में। हथनोरा देखा था, जो सीहोर जिले में है। और अपन क्या देखा था इसमें? मामा जलाशय देखा था, जो कहाँ है? पचमढ़ी में। इसके अतिरिक्त ज्यादा नहीं देखना था। फिर पाषाण काल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जो 2 2 बार लगा दिया है। पाषाण काल हो गया, ठीक है ना। ताम्र पाषाण काल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके अपन ने 5 साइड देखी थी। कायथा देखी थी, जो उज्जैन में था। नवदा टोली, जो उज्जैन में था। नहीं, नवदा टेली जो नया नया का ना, माहेश्वर में था। डांगवाड़ा जो कहाँ था? उज्जैन में था। आवड़ा जो मंदसौर में था। एक एरण देखा था, जो सागर में था, ठीक है। ऐसे करके अपन ने क्या देखे थे? ताम्रपाषाण काल के वो देखे थे। फिर आद्य ऐतिहासिक काल में 3 4 अपन देखी थी, कैसे महेश्वर बना था, कैसे ओकारेश्वर बना था, ठीक है। कैसे उज्जैन का नाम हेय वंश के राजा पे पड़ा था। रामायण काल में देख लिया था। महाभारत काल में देख लिया था। फिर महाजनपद काल आ गए थे मध्य प्रदेश में। पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, मध्य प्रदेश में 2 थे। एक अवंती महाजनपद, एक चेदी महाजनपद था। अवंती वाला उज्जैन में था। चेदी वाला कहाँ था? अपना बेलवाल नदी के किनारे था, ठीक है ना। उधर वाला विंध्य वाला एरिया जो फैला हुआ था। फिर मौर्य काल क्यों पढ़ा था अपन ने? क्योंकि पूरा जो मौर्य काल वालों ने क्या कर लिया था, तो अपने इन दोनों महा, इस अपन ने मौर्य मगध साम्राज्य जो था वो पढ़ा था। मगध महाजनपद पढ़ा था, जिसमें हसीन मासुआ करके उन्हें ट्रिक याद करी थी। हे वंश से लेकर सातवाहन काल तक सबने मध्य प्रदेश पे राज किया था। फिर मौर्य काल के बारे में अपन ने देख लिया था, कैसा कैसा क्या होता है। मौर्य काल के बाद अपना शुंग वंश देख लिया था। फिर सातवाहन देख लिया था। फिर अन्य छोटे छोटे वंश अपन ने देख लिए थे। ओलिकर पोलिकर कहाँ क्या जाता है, इतना बस देखा था। गर्दभील वंश भी देख लिया था, जिसमें राजा विक्रमादित्य को अपन ने डिटेल में पढ़ा था, कैसा क्या होता है। फिर गुप्त काल पढ़ लिया था। ये पूरे भारत का स्वर्णिम युग कोई कहा जाता है तो गुप्त काल पढ़ा जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने वो बताया था, सती प्रथा वाला बताया था, स्टोरी बताई थी, है ना। भानुगुप्त का सेतामती गोपरा जोपरा, जो की बीवी सुंदर थी, सतीवती के साक्ष्य वाक्ष्य मिले थे यहाँ पे। फिर गुप्त कालीन के अपन ने अभिलेख अभिलेख देख लिए थे सारे। कालीन में मंदिरों का, मध्य प्रदेश में पूरे भारत में मंदिर कहाँ से बनना चालू हुई, तो गुप्त काल से चालू हुए। 4 5 मंदिर मंदिर दिखे थे। फिर उत्तर गुप्त काल में छोटे छोटे वंश देख लिए थे अपन ने। राष्ट्रकूट वंश, या इसी को राजपूत वंश भी कहा जाता था, वो देख लिया था। पुष्यभूति वंश देख लिया था। चालुक्य वंश देख लिया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त गुज्जर प्रतिहार वंश वाला राजपूत वंश देख लिया था। कलचुरी वंश देख लिया था, ठीक है ना। कलचुरी वंश कहाँ है? त्रिपुरी शाखा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जबलपुर में पाई जाती है। फिर कलचुरी वंश, पंचुरी वंश सब देख लिया था। आज से अपने को चंदेल वंश देखना है ना। तो अपने को पता चल गया चंदेल, चंदेल वंश जो कौन सा है? राजपूत शाखा की एक ब्रांच होता है, मतलब राजपूत जो शासन था उसी की एक ब्रांच होता है। पढ़ते हैं कैसा क्या होता है। चंदेल, चंदेल का अन्य नाम होता है जेजाग भुक्ति वंश। क्यों? क्योंकि इसका एक राजा था जेजाग भुक्ति, ठीक है ना। प्रतिहार, प्रतिहार ये वही जहां प्रतिहार दिया, मतलब कौन सा है? राजपूत वंश वाले। तो प्रतिहारों के पतन के पश्चात जेजाग भुक्ति मध्य प्रदेश में चंदेल राजवंश की स्वतंत्र शक्ति के उगम, ठीक है ना। एमपी पीएससीपीटी 2024 में आया है, ठीक है ना। तो याद रखना कि चंदेल वंश का एक अन्य नाम क्या है, तो जेजाग भुक्ति वंश भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का राजा था, उसका नाम था जेजाग भुक्ति, उसी के नाम पे पड़ता है, ठीक है। 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना कौन करता? तो यही लिख लो, इसका संस्थापक कौन था? नन्नुक था। नन्नुक, राजा नन्नुक जो था, इसने चंदेल वंश की स्थापना करी थी भैया, ठीक है ना। 9वीं शताब्दी में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना करी थी। लोक मान्य के अनुसार चंदेलों का मूल छतरपुर जिले में मनियागढ़ होता है। नहीं याद रखना ना कहाँ है, बस अपने को तो एमपी के जो मैप बनाएंगे ना, तो वहां याद रखना है चंदेल। और चंदेरी कहाँ है? अशोकनगर में है ना, गुना अशोकनगर वाला ऊपर ऊपर वाला एरिया। मध्य भारत का पठार या बुंदेलखंड का पठार, जो 2 वाला एरिया पड़ा था ना, वहीं पे अपने क्या चंदेल वाला एरिया जाया जाता है, पाना पाया जाता है, ठीक है ना। चंदेल वंश की कुल मनिहार नदी है ना, इसमें मनिहार नदी भी बहती है। बताओ चलो, अगर किसी को धुंधला धुंधला याद हो तो मनिहार नदी जो होती है वो कौन से क्या बोलते हैं, क्या वो था वो, नेशनल पार्क से बहती राष्ट्रीय है, ऐसा उद्यान करके में मैंने ऐसे पढ़ा था। निकल रही थी, हाँ। कौन ये पहला मादा पड़ा था ना, कान्हा।
हाँ, कान्हा नेशनल पार्क से बहती है, ठीक है ना, उधर से नीचे होते हुए जाती है। तो चंदेल वंश की कुल देवी कौन सी थी? मनिया देवी थी, ठीक है ना। चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खजुराहो में इनकी राजधानी थी ना। कलिंजर एक जगह थी, महोबा, दो चार एक, तुम्हें बस खजुराहो याद रखना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली खजुराहो के मंदिर जो हैं तो चंदेलों से संदर्भित रहेंगे सारे के सारे, है ना। चंदेल की राजधानी क्या थी, ये पूछेगा तुम्हें, चंदेल वंश की चंदेलों की राजधानी क्या थी? तो खजुराहो थी। खजुराहो अगर मैं पूछूं तुम लोगों से कि कौन से जिले में आता है, तो बता पाओगे खजुराहो कौन से जिले में आता है? छतरपुर की टीकमगढ़ किस में आता है? ऑप्शन दे दिए दो, छतरपुर। बताओ। छतरपुर। छतरपुर में आता है, छतरपुर में आता है, ठीक है ना। तो ये जो छतरपुर वाला एरिया होता है ना, उधर छतरपुर और वो वाला, उस वाले जो ऊपर ऊपर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एरिया होता है, छतरपुर टीकमगढ़ और ये वाला, इसी वाले एरिया में क्या पाया जाता है? अपना चंदेल पाया जाता है। प्रमुख शासक कौन कौन से देश के? जय शक्ति, विजय शक्ति, राहिल, हर्षवर्मन, यशोवर्मन, धंगदेव, जिस पे गोला कर रहा हूँ वो अपने को याद रखना है, धंगदेव याद रखना है अपने को, ठीक है ना। विद्याधर याद करना और परमादि देव याद करना, ठीक है ना। बाकी नाम भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले सबसे पहला अपन ने पढ़ लिया, एक चंदेल वंश का एक नाम सबसे बड़ा अपन ने पढ़ा, जेजाक भुक्ति, ठीक है ना। इसका नन्नू कन्नू का पापा वापा कोई था, है ना, जेजाक भुक्ति उसके बाप के नाम पे रखा था। तो चंदेल वंश की स्थापना किसने किया? नन्नू ने कर दी, ठीक है ना। तो ऐसे आता था, चंदेल वंश जो होता ना बहुत नन्हा वंश था, मतलब नन्हा राजपूत वंश रहा था ना चंदेल। ये चंदेल अपन आगे जाके पढ़ेंगे जब मध्य प्रदेश का वो पढ़ेंगे ना। चंदेल वंश राजपूत वंश था, लेकिन इन्होंने एक गोंड वंश जो जो गड़ा मंडला की रानी थी ना, रानी अवंतीबाई, और ये होती है यहाँ इस चंदेल वंश की रानी थी, रानी अवंतीबाई। इसके बगल में क्या होता है, वो जो गढ़मंडला की रानी की मंडला था, वो ग्रो कर गया था, वहां पे आदिवासी मतलब छोटी जात की वो राजा राजा महाराजा जो है ना, तो पहली बार इंटरकास्ट मैरिज वहां पे देखने को मिली। चंदोलों ने राजपूत होते हुए अपनी जो रानी थी रानी भाई, उसकी शादी दोनों राजपूत लोगों से करवा दी थी, शक्ति के उसमें कि चलो उनका साम्राज्य बना है, मुगल आक्रमण करके ऐसे करके अपन देखेंगे ना। रानी अवंतीबाई का चंदेल की राजकुमारी थी, चंदेल की रहने वाली थी, लेकिन उसने शादी कर दी थी गढ़मंडला, जो आज का मंडला या जबलपुर वाला एरिया है ना, वहां की राजा था, उससे कर दी थी, ठीक है ना। तो याद रख लेना क्या क्या अपन ने पढ़ा इसमें। वंश में नन्हा सा राज्य था, इसलिए इसकी स्थापना नन्नू ने कर दी। जय शक्ति, विजय शक्ति, राहिल, हर्षवर्मन, यशोवर्मन, धंगदेव, राजा गण, विद्याधर, परमादिदेव, ये इनके प्रमुख थे। अभी एक एक को डिटेल में पढ़ते तो याद रहेगा क्या क्या है, ठीक है ना। तो चंदेल वंश की स्थापना नन्नू ने की, इसकी राजधानी खजुराहो है। प्रमुख शासक अब देख रहे हैं, पहला देख लिया नन्नू अपन ने जिसने इसकी स्थापना की। स्थापना के अलावा नन्नू का कोई ऐसा इंपोर्टेंट काम नहीं है कि जो पढ़ा जाए। अब पढ़ते हैं जय शक्ति। इस जयशक्ति को जेजा भी कहा जाता है, इन्हीं इन्हीं के नाम पर इस वंश को जेजाक भुक्ति वंश कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो मैं यही पूछे किसके नाम पे, क्या तुमसे ये पूछा जाएगा कि जेजाक भुक्ति वंश किस अन्य वंश का नाम है, तो चंदेल वंश का नाम होता है, ठीक है, जेजाक भुक्ति वंश, ठीक है। किसके नाम पे पड़ा है? जय शक्ति राजा, वो इस नाम से ही पहचान लेगा ना, जेजाक भुक्ति से जय शक्ति ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो जय जेजाक भुक्ति किसका अन्य नाम है? चंदेल वंश का अन्य नाम होता है, ठीक है ना, जेजाक भुक्ति वंश। फिर अपन देखते हैं चंदेलों के वैवाहिक संबंध कलचुरी से हुए। जय शक्ति की पुत्री हट्टा देवी नंदा देवी का विवाह कलचुरी राजपूत थे, तो और ये चंदेल भी राजपूत थे ना। ये विवाह के बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाता है ना, क्योंकि चंदेल भी क्या थे? राजपूत थे, और कलचुरी भी राजपूत थे, ठीक है ना। तो उनके आपस में ये जय शक्ति है, जयजाक भुक्ति थे, इसकी पुत्री हट्टा देवी नट्टा देवी जो भी था, उसका कलचुरी में देखा था ना, कोक्कल प्रथम देखा था अपन ने कलचुरी वंश में, उससे इसका विवाह संबंध होता है। नहीं पूछा जाएगा तुमसे, पूछा जाएगा जय शक्ति जो होता है इसका अन्य नाम क्या था? जैजाक भुक्ति था, और इसी के नाम पे चंदेल वंश को जैजाक भुक्ति वंश कहा जाता है। फिर राहिल आया, ये जय शक्ति का पुत्र था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सागर में स्थित रहली नगर का नामकरण इसी चंदेल शासक के नाम पे हो, कोई नहीं पूछेगा। हर्षवर्मन मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, कोई नहीं पूछेगा। अब यहां से अपने को पढ़ना है, यशोवर्मन इंपॉर्टेंट है भैया। चंदेल शासक यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया, और लक्ष्मण मंदिर की खजुराहो में रखे। देखो अपन जब खजुराहो पढ़ेंगे ना मध्य प्रदेश की, जब अपन वो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं पर्यटन स्थल, तो खजुराहो को बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे। खजुराहो में बहुत अलग अलग, इस दिशा में ये मंदिर, उस दिशा में वो मंदिर, ऐसे करके बहुत सारे मंदिर हैं। तो किसका मंदिर किसका निर्माण किसने करवाया, ऐसे करके बहुत सारा वो आता है ना, कि पार्श्वनाथ का मंदिर था, दक्षिणी सम्मू का मंदिर था, वो उन्होंने बनवाया था गुर्जर प्रतिहारों ने, ये वो अभी इतना ध्यान नहीं देना है। अभी उसमें इतना याद रखो कि जो चतुर्भुज मंदिर है ना, कहाँ पे? खजुराहो में, उसका निर्माण लक्ष्मण मंदिर, इन दोनों की नींव रखी थी किसने? यशोवर्मन ने। आगे जाके इसको पूर्ण कोई और करवाएगा ना, तो नींव किसने रख ली भैया? चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मण मंदिर की यशोवर्मन नाम का चंदेल वंश का राजा था, उसने रखी है, ठीक है ना। अपने वैसे इतना डिटेल नहीं है, अपने से बस इतना पूछा जाएगा कि यशोवर्मन कौन से वंश का राजा था। पिछला जो 2022 वाला पेपर उसमें भी ऐसे प्रश्न आया, 2016-15 वाला जो था उसमें भी ऐसा ही प्रश्न आया ना, कि निम्नलिखित राजा कौन से वंश से संबंधित था। तो यशोवर्मन जो था वो क्या था भैया?
चंदेल वंश का था। अभी पूरे एक साथ अपन ट्रिक से इसको याद कर लेंगे कि कैसे क्या कौन कौन से राजा कहाँ कहाँ हुए थे, ठीक है ना। तो चंदेल शासक यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मण मंदिर की नींव खजुराहो में रख दी थी। यशोवर्मन ने प्रतिहार राजा महिपाल, परमार राजा सिसी द्वितीय, कलचुरी के यूरोज को प्रथम देव, नहीं यार कुछ याद नहीं किसको रहा। लक्ष्मण अभिलेख में यशोवर्मा ने गोड रूपी किरीट डाला था, ये भी नहीं याद। महोबा में स्थित बेला सागर झील का निर्माण इसने करा। सिर्फ यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मा, इसके नाम पे क्या हुआ, इसने खुद के नाम पे लक्ष्मण वर्मा या अपना लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया, और क्या बोलते हैं चतुर्भुज मंदिर की नींव इसने रख दी थी, ठीक है ना। राजा धंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। राजा धंग ने खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया एवं कालिंजर को राजधानी बनाया। तो देखो, अभी तक राजधानी क्या चल रही थी, अभी तक राजधानी चल रही थी क्या अपनी, खजुराहो। अलग अलग आता है ना, जिस बड़ा सा अपन वो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, होलकर साम्राज्य जब पढ़ेंगे, होलकर साम्राज्य जो होता है, तो उसकी राजधानी क्या रही थी भैया, शुरू शुरू में उसकी राजधानी इंदौर 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 चल रही थी। लेकिन कौन, देवी अहिल्या देवी आ गई थी, माता अहिल्या जिसको अपन पढ़ते हैं इंदौर, सारे अहिल्या अहिल्या, वो अपनी राजधानी शिफ्ट करके कहाँ ले गई थी, महेश्वर ले गई थी, उधर बड़वानी में ले गई थी, है ना। तो राजधानी जो चेंज करता है उसका इंपॉर्टेंट होता है कि किसने राजधानी चेंज करवा दी, ठीक है ना। तो ये जो राजा धंग था, इन्होंने चंदेल की जो राजधानी थी, है ना, ऐसे याद रखना, ये ढंग की राजधानी बनाना चाहते, राजा धंग क्या ढंग की राजधानी बनाना चाहते थे, तो इन्होंने कहा शिफ्ट कर दिया, कालिंजर में शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। तो राजा धंग ने खजुराहो में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, कालिंजर में राजधानी स्थापित करवाई, ठीक है ना। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, याद रह जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। राजा धंगू को खजुराहो का जिन्ननाथ मंदिर, इसका भी निर्माण इन्होंने करवाया। राजा धंग ने यशोवर्मन द्वारा प्रारंभ किए गए लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया ना। पहले के जमाने में मंदिर होमवर्क, मतलब सब लोग हाथ से बनाते थे, पत्थर चढ़ना, ये तो बहुत सालों, 10 10 20 20 30 30 40 40 सालों में बनते थे ना। तो पापा ने चालू करवाया, बच्चे ने कंप्लीट करवाया, ऐसा है। राजा धंग ने जीवन के अंतिम समय में प्रयाग के संगम में जल समाधि लेके अपने प्राण त्याग। कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ एक चीज याद रखना है, राजा धंग ने जो चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी, उस खजुराहो को कहाँ शिफ्ट कर दिया इन्होंने, कालिंजर में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है ना। अब राजधानी कहाँ आ गई, कालिंजर में आ गई। राजा गुंड आया, नहीं याद रखना, विद्याधर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो चॉइस ऑफ क्वेश्चन आएगा ना तो विद्याधर से ही आएगा। राजा विद्याधर एकमात्र ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनवी, याद है ना, महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, 17 बार जीत गया था। एक बार बस महमूद गजनवी का आक्रमण किसी ने विरोध किया या किसी ने उसको हराया था, मतलब उस लूट के नहीं ले जाने दिया, तो विद्याधर था, ठीक है ना। तो गंड के पुत्र विद्याधर, क्या हो गया, गंड के पुत्र विद्याधर ने खजुआओं के सबसे बड़े कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है ना। तो याद रख लेना, कंदरिया महादेव इंपॉर्टेंट है, तो कंदरिया महादेव का निर्माण इसने करवा दिया। विद्याधर समुद्रगुप्त की तरह कविताओं की रचना करता था, लुगाते को नहीं याद था। 10,020 में अपनी कूटनीति से महमूद गजनवी से दोस्ती और संधि करी थी और उसके आक्रमण का सफल विरोध किया था। तुम तो याद रखना कि पूर्व भारत में एकमात्र ऐसा राजा हुआ था जिसने मोहम्मद गजनवी के जो आक्रमण था उसको क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था, सफल को, उसको लूट के नहीं ले जाने दिया था। तो कौन था, विद्याधर थे, याद रखना, ठीक है ना। कौन सा वंश पूछेगा कि कौन से वंश के राजा ने मोहम्मद, सॉरी, गजनवी के आक्रमण को क्या कर दिया, सफल विरोध विरोध कर दिया, तो कौन था, विद्याधर था, ठीक है ना। विद्याधर कौन से, चंदेल वंश का राजा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजा है, अपन ने पढ़ लिया ना। महमूद गजनवी का क्या कर दिया, आक्रमण का इसने सफल प्रतिरोध कर दिया था। और कंदरिया महादेव का मंदिर भी इसने बनवाया था, ठीक है ना। फिर कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन ने महोबा की कीरत सागर झील विल का निर्माण कर, नहीं पड़ा, बस याद रखना कीर्तिवर्मन कहाँ का, चंदेल वार्षिक। परमादिदेव, परमादिदेव इंपॉर्टेंट है भैया, परमादिदेव क्या है, इंपॉर्टेंट। इनके दो जो सेना नायक थे ना, आला और उदल, जैसे मैंने उधर बताया था, क्या बोलते हैं, जब अपन ने वो पढ़ी थी ना, क्या बोलते हैं, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी में भानुगुप्त था, उस भानुगुप्त का सेनापति बड़ा फेमस था, ठीक है ना। उसका सेनापति बड़ा फेमस था, इसीलिए उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी उसके सेनापति की, गोपालगंज जो भी नाम था, गोपाल राज। उसका जब युद्ध में खत्म हुआ था, मतलब उसकी लड़ाई हुई थी, तो उसकी बीवी ने जोहर किया था ना, सती, सॉरी जोहर नहीं किया था, सती हुई थी उसकी बीवी, जहां से सती प्रथा का उल्लेख अपने को मिलता है एरण में, सागर के अभिलेख में, ठीक है ना। वैसे ही ये परमादि देव था ना, इसके दो जो बॉडीगार्ड थे, जो इसके क्या थे, क्या बोलते हैं उनको, हाँ, सेनापति थे, वो बड़े फेमस थे ना, आला और उदल, उसी से प्रश्न आएगा ना। तो परमादि देवी को परमाल के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपनी राजधानी कालिंदर और महोबा का बनाया, ठीक है ना। शुरू शुरू में लोग कहाँ, खजुराहो में खेल रहे थे, इनने दो राजधानी बना दी, कालिंदर तो थी जो बना के गया था धंग, इन्होंने कालीबा के साथ साथ महोबा महोबा को अपनी राजधानी बना दिया। परमादि देव 1182 वे पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुए और इन्हें महोबा क्षेत्र को, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान जिसके किस्से अपन सुनते हैं, उनसे युद्ध हार गए थे और आधा राज्य अपन इन खुद के पास इन्हें कालिंजर रख लिया और महोबा उनको दे दिया, नहीं याद रखोगे तो भी। इनके प्रसिद्ध कवि जगनीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। तो अपन मध्य प्रदेश के लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कवि जगनीक, इन्होंने परिमल रासों की रचना की।
इन्हीं के नाम पे की ना। परमादिदेव का अन्य नाम क्या था? परमाल था। तो इन्हीं के नाम पे परिमल रासो जो कविता, तो इसमें से पूछा जाएगा कि परिमल रासो जो बुक है वो किसने लिखी? सबसे पहले जगनीक ने लिखी। और किस राजा, किस वंश के राजा, किस राजा के बारे में लिखी है? तो चंदेल वंश का राजा परमादिदेव के बारे में लिखी है परिमल रासो। ठीक है, परिमल रासो हो गया अपना। इसके बाद आला उदल पे आ जाते हैं। आला एवं उदल परमानी देव के दो मुख्य सेनापति थे, जिनके सम्मान में जगनिक ने, इसी जगनिक जो इनका वो था ना, वीर रस की ओत प्रोत आला खंड लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुमसे पूछेगा आला खंड जो होती है वो किसके द्वारा लिखी हुई रचना है? तो पहली बात तो जगनिक के द्वारा लिखी हुई रचना है। और किसके सेनापति थे बड़े फेमस? तो ये परमादिदेव के सेनापति थे। ठीक है ना। आला खंड को विश्व की सबसे लंबी कविता कहा जाता है, जिसमें आला और उदल की 52 लड़ाइयों को उल्लेख है। ठीक है ना, 52 लड़ाइयां इन्होंने लड़ी थी और जीती थी 52 की 52 लड़ाइयां, है ना। उनका उल्लेख किसने? जगनीक ने किया हुआ है। वीर रस की एक बड़ी फेमस कविता लिखी, इसको क्या कहा था? आला खंड कहा जाता है। ठीक है ना। तो आला उदल की लड़ाइयां हो गई, परमादी देव का समय यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हमीर वर्मन, इनके समय में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कालिंजर पर आक्रमण हुआ और चंदेल वंश का पतन शुरू हो गया। ठीक है ना। तो ऐसा भी पूछा जाएगा कि चंदेल वंश जो बड़ा अच्छा फल फूल रहा था, उसका पतन कब से चालू हुआ? तो अभी अपन जब पढ़ेंगे ना मुगलों को आक्रमण पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, इसने आके पूरे इंडिया पे कब्जा किया था। और एमपी में भी आया। एमपी में कौन था? चंदेल और परमार दोनों का था। इधर मालवा में परमार का शासन था, उत्तर विंध्याचल बुंदेलखंड में चंदेल का शासन था। दोनों को इन लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक दिया, मुगलों ने हराया था। ठीक है ना। रानी दुर्गावती, ये देखो 1200 के बाद रानी दुर्गावती क्या हुआ? 1200 के बाद चंदेल वंश खत्म हो गया था। ठीक है ना। छोटा मोटा ऐसे बच जाता है ना, आजकल भी राजपाट खत्म है, लेकिन हमारे गांव में एक पटेल साहब होते हैं, वो बोलते हैं कि हम पहले इस गांव के राजा थे, ये हमारा गांव है, ऐसे करके। तो राजपाट चला गया है, लेकिन कुछ हो जाते हैं ना कि इन राजा की संतान चल रही है, अपने आप को झूठ मूठ का राजा मानते हैं, ऐसे झूठ 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 मूठ सा राजा मान रहे थे। फिर रानी दुर्गावती ये भी चर्चा में नहीं आती। ये क्यों चर्चा में आई थी? क्योंकि ये चंदेल का छोटा सा, इनकी शादी कहीं गोंड, एक बहुत फेमस गोंड शाह था दलपत शाह, उससे हो गई थी। और गोंड जो शासन था वो उस समय ग्रो कर रहा था, इसलिए इनका नाम ले लिया गया, अन्यथा चंदेल वंश 1200 में ही खत्म हो गया था। ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो गया? चंदेल वंश इसी के साथ समाप्त हो गया। चंदेल वंश में क्या क्या पढ़ा अपन ने? चंदेल वंश का अन्य नाम क्या है? जेजाक भुक्ति है। किसके नाम पे? जयशक्ति के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है ना। इसकी स्थापना किसने करी है भैया? नन्नुक ने करी है। ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, नन्नुक ने इसकी स्थापना करी। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी खजुराहो थी, जो आगे चल के गंग ने इसको कलिंजर कर दिया, और आगे चल के क्या बोलते हैं उसको, परमादी देव ने महोबा को भी बना दिया। तो तीन राजधानी इसकी हो गई है, खजुराहो, कलिंजर, महोबा। एक अपने को अटेम्प्ट करना है, तो शुरू वाली ऐसा माना जाता है कि सही होती, तो खजुराहो अपन अटेम्प्ट करेंगे। प्रमुख शासक में सबसे पहला क्या आ जाएगा? नन्नुक ने इसकी स्थापना कर दी। दूसरा जयशक्ति, जिसी के नाम पे इसका नाम जेजाक गुप्ती काल भी पड़ा है ना। कलचुरी वलचुरी से विवाह विवाह करवा दिया था इसने। फिर राहिल, इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। हर्षवर्मन, इसके बारे में ज्यादा है नहीं। यशोवर्मन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का नीलम लक्ष्मण वर्मा था इसके बारे में, है ना। इसने कौन सा चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था, या इसी के अन्य नाम पे लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। राजाधन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसने खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर बनवाया। और अब राजधानी जो थी वो कहाँ से? खजुराहो से कालिंजर शिफ्ट करवा दी इन्होंने। ठीक है, अपने पापा के जो मंदिर बने हुए थे शोरमा वाले, चतुर्भुज और लक्ष्मण मंदिर, उनको पूर्ण करवा दिया निर्माण। फिर विद्याधर अपन ने वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा, जिसने महमूद गजनवी का क्या आक्रमण का सफल विरोध किया था। ठीक है ना। तो 1020 जब भी हो। फिर कीर्तिवर्मन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। फिर परमादिदेव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा अपन ने, इसमें क्या आला उदल इसके सेनापति थे। और एक जगनीक नाम का कवि था, इसका राज दरबारी कवि था, जिसने परिमल रासो राजा पे लिखी। और आला उदल पे क्या लिखी थी? आला खंड नाम की वीर रस से ओतप्रोत कविता। हमीर वर्मन लास्ट चंदेल शासक कहा जा सकता है। इसी के काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दी? पूरा चंदेल वंश को खत्म कर दिया, पतन करवा दिया। फिर 1524, 200-250 साल बाद छोटी सी कुल में पैदा हुई थी रानी दुर्गावती, सूर्यावंती बाई बोल रहा हूँ, रानी दुर्गावती छोटे से कुल में पैदा हुई थी। उसी ने जाके आगे कहा गोंड शासक दलपत शाह से हुआ था, गोंडवाना की रानी कहलाती, इसलिए रानी दुर्गावती को अपन गोंडवाना की शेरनी या गढ़मंडला की रानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पति वहां का था, मंडला का राजा था, है ना। रानी दुर्गावती बहुत सुंदर थी, इसलिए उनका विवाह उनसे कर दिया गया था। तो उनका ओरिजिन जो था चंदेल वंश था, लेकिन चंदेल वंश उस समय पावर में नहीं था, ऐसे छोटे मोटे एक बंगलो उंगलो दे दिया, उसमें रहा करते थे। गोंड वंश में फेमस हो गए थे। चलो, ये हो गया अपना कौन सा? चंदेल वंश। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं अपन मालवा का परमार वंश। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, प्रश्न इसी से आएगा, मालवा के काय से? परमार वंश से। ठीक है ना। परमार वंश देखते हैं भैया। तो परमार वंश जो होता है क्या होता है? इसकी स्थापना कृष्णराज या उपेंद्र ने की गई है। ठीक है ना। देखो एमपीएससी 2023 में ताजा ताजा आया है ना, तो संस्थापक तो अपने को याद होना ही चाहिए भैया। चंदेल की चंदेल वंश छोटा ऐसे आया ना, चंदेल और परमार के तुलना में चंदेल जो था ना, नन्हा सा राज्य था। इसकी स्थापना उसी को नन्हे
नन्नुक ने करी थी, ठीक है। इसकी उपासना मालवा वाले किसने करी थी? कृष्णराज या उपेंद्र ने करी थी ना। एक दो बार अपन 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। उपेंद्र ने करी थी। परमार मालवा का जो परमार वंश है उसकी स्थापना किसने करी थी? कृष्णराज, या इसी का अन्य नाम था कि उपेंद्र। राजधानी क्या थी भैया? इसकी उज्जैन राजधानी थी, लेकिन राजा भोज ने चेंज करके क्या कर दी थी? धार कर दी थी, ठीक है ना। उज्जैन और धार दो इसकी राजधानी थी। देखो राजधानी यही होता है ना, कोई ना कोई क्या करता है, पहले वहां राजधानी थी। जैसे अमेरिका की राजधानी पहले न्यूयॉर्क हुआ करती थी, फिर उन्होंने शिफ्ट करके वाशिंगटन डीसी एक नई डीसी नया बना दिया, ऐसे करके अलग अलग बदल जाती है, ठीक है ना। तो राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। अब कब हो गई है भैया? धार हो जाएगी आगे चल के। कौन कौन इसके प्रमुख साधु हो? तो श्रीहर्ष, वेरी सिंह, ये वेरी सिंह ये जिसने राजधानी को शिफ्ट किया था। वाकपति मुंज, सिंधुराज, राजा भोज। अपने को एकमात्र बस इसको याद रखना है, राजा भोज। इसके अलावा किसी और ने काम करे किए नहीं है परमाणु, है ना। जय सिंह और महलक देव याद रखना है, क्योंकि इसके समय में अंत होगा परमार वंश का, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या 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 हुआ। तो मालवा का परमार वंश देखा, 800 से लेके 1300 में ये चलेगा। और कौन इसके संस्थापक थे? तो कृष्णराज या उपेंद्र इसके मालवा के परमार वंश के संस्थापक थे। इसकी राजधानी ये क्या थी? पहले उज्जैन थी, जो आगे चल के वेरी सिंह ने आके उसको बेर हो गया था, तो उज्जैन से उसने कहा शिफ्ट कर दी, धार शिफ्ट कर दी थी। इसके प्रमुख शासक कौन कौन से थे? तो श्रीहर्ष, वेरी सिंह, वाकपति मुंज, सिंधुराज, राजा भोज, जय सिंह प्रथम, महलक देव, ये सब इसके थे। अब पढ़ते हैं श्रीहर्ष के बारे में। श्रीहर्ष जो होता है ना, इसको परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने राष्ट्रकूट नरेश को, अच्छा मैंने तुम लोग स्टोरी बताई कि नहीं, भूल गए कि याद थी? मैं तुम्हें बताता हूँ इन लोगों की स्थापना कैसे हुई। राष्ट्रकूट वंश अपन ने पढ़ा था ना, राष्ट्रकूट वंश, किसी को गुर्जर परिहार वंश कहा जाता था। अरे राजपूत वाली स्टोरी याद है कि तुम्हें? राजपूतों की एमपी में कैसा हुआ बता दो, हाँ ना तो फिर से बता देता हूँ। फिर से बता दो। हेलो, सुन रहा हूँ कोई आवाज आ रही है? तुम आवाज कटने लगी तुम्हारी। यार पूछा तो आवाज कटने लगी, अभी अभी तक नहीं कट रही थी। पहले भी कट रही थी। अरे मैंने बोला तुम्हें तो फिर स्टोरी से बताई बता थी दो। कि मध्य प्रदेश में जो राजपूत काल था ना, उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश बड़ा फेमस हो रहा था, जिसकी स्थापना हरिश्चंद्र ने करी थी, उज्जैन के निकट में है ना। वो राजपूतों को उत्पन्न कैसे हुआ, हमारे गांव में ऐसी कहानी चलती रहती है कि वहाँ राजस्थान में जाके गाय वाय बहुत ज्यादा हो रही थी, वहां पे कोई राजा था, उन्होंने ऐसे करके चार बनाए थे, ऐसे करके बड़ी लंबी स्टोरी। तुम इतना याद रखो, एक गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। इसी गुर्जर प्रतिहार वंश के जो होते हैं ना सेनापति थे, अलग अलग सामंत बनाए थे। इनके सामंत बनाए थे, तो इनके 3 सामंत थे, ठीक है ना। एक चंदेल सामंत था, इनका परमार था और एक कलचुरी था। इन तीनों को अलग अलग वो बांट देते ना, जगह बांट देते। तो इनने गुर्जर प्रतिहार वंश जो राजपूत वंश का प्रमुख शासक था, उन्होंने अपने 3 वफादार वो थे, सेनापति थे, ठीक है ना। चंदेलों को भेज दिया बुंदेलखंड वाले एरिया में, परमारों को भेज दिया मालवा वाले एरिया में, और कलचुरी को भेज दिया त्रिपुरा वाले एरिया में, ठीक है ना। मतलब छोटे मोटे ऐसे थे, उनके कमांडर ही थे। लेकिन जब गुर्जर प्रतिहार वंश क्या होने लगा था, कमजोर होने लगा था, उसको किसी ना किसी ने आके उधर से राजस्थान में उधर का कोई राजा था, उसने आके हरा दिया था। तो हरा दिया था गुर्जर प्रतिहार वंश को धीरे धीरे। वो राजस्थान में था गुर्जर प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का मुख्यालय था वो राजस्थान में था, है ना, जोधपुर में कहीं वहां चलता था। उसकी ब्रांचेस थी ये सारी। तो जब उनको वहां पे राजस्थान में किसी ने हरा दिया था, तो ऑब्वियसली उनका कंट्रोल खत्म हो गया। तब जाके ये जो 3 इनके सेनापति थे, ठीक है ना, कचूरी मतलब त्रिपुरी मतलब जबलपुर वाले एरिया में जो त्रिपुरी वाले थे, और बुंदेलखंड वाले में चंदेल वाले थे, और मालवा वाले में परमार वाले थे। ये बोलते अपना राजा तो मर गया, राजपुर प्रतिहार वंश जो गुर्जर प्रतिहार वंश था वो तो वहां पे हार गया है, अपन क्या करें, तो अपन चलो खुद ब खुद खुद से अपना साम्राज्य चालू करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए नन्नुक जो था उसने चंदेल वंश में वहां चंदेल वंश की स्थापना कर दी। मालवा में किसने? उपेंद्र राज ने स्थापना कर दी। इसलिए ऐसा इसमें कंट्रोवर्सी है। उपेंद्र राज जो होता है ना, मतलब ऐसा लगता था कि उसके अंडर काम करता था, किसके? गुर्जर प्रतिहार वंश काल में। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, उस समय में इसने स्वतंत्र नहीं बनाया था, ये वहां का सामंत बन के ही काम कर रहा था ना। जब श्रीहर्ष था ना, इस श्रीहर्ष ने बोला था कि जो राष्ट्रकूट वंश है या गुर्जर प्रतिहार वंश जिसपे राष्ट्रकूट वंश ने कब्जा कर लिया, ये कर लिया है, उन लोगों ने वापस रिक्लेम किया था कि नहीं यार, ये हमारा मालवा हमारे अंडर ही आता है। प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश जो था उसको राष्ट्रकूटों ने जीता है, तो हमारे अंडर आएगा। तो इसने उन राष्ट्रकूटों से युद्ध करके उनको हरा के स्वतंत्र घोषित किया था अपने आप को ना, राष्ट्रकूट के हम मुक्त थे। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले भी इसने घोषणा कर दी थी, किसने? कृष्णराज उपेंद्र। तो अपने को एग्जाम में कृष्णराज उपेंद्र ही लगाना है, ठीक है ना। मैंने स्टोरी बता दी, तुमको भूल जाना है वो कैसे कैसा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे श्रीहर्ष लिखा हुआ मिल जाए तो।
तो कृष्णराज या उपेंद्र ने किसकी स्थापना कर दी थी भैया? यहाँ पे चंदेल वंश की स्थापना कर दी, लेकिन बीच में फिर से उन्होंने भांजी मार दी थी राष्ट्रकूटों ने। तो फिर इसका जो बेटा था श्रीहर्ष, उन्होंने उनसे युद्ध किया था राष्ट्रकूटों से, उनको हरा दिया था और अपने आप को क्या कर दिया था, परमार वंश को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके बाद एक वेली सिंह थी, तो याद रखना वेली सिंह वाले को उज्जैन से बेटी हो गई थी, ठीक है ना। तो इन्होंने जो अपनी क्या थी, राजधानी जो थी, है ना, परमार वंश के शासक वेरी सिंह द्वितीय ने मध्य परमारों की राजधानी मूल उज्जैन से हटाकर धार ले आई, है ना। इसकी स्टोरी में तुम्हें बता देता हूँ ये क्यों ले गया था। देखो ये मेरा प्यारा सुक्का दाता सबका साथी मध्य प्रदेश बन गया, ठीक है ना। सबको पता है उज्जैन कहाँ पे, यहाँ पे, और धार कहाँ पे, इधर कहीं पे होता है, ठीक है ना। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश और ये सब थे, सॉरी हाँ, राजपूत वंश भी, राजस्थान में राजपूतों का इधर राज था, ठीक है ना, राजपूतों का राज था। जब इन्होंने पूरा जीत लिया था ना, तो पूरे एमपी में इन्होंने 3 अपनी ब्रांचेस कर दी थी। यहाँ पे चंदेल इनके सेनापति थे, इधर कलचुरी वाले थे, और इधर आके परमार वाले थे। जब यहाँ पे ये इनका राष्ट्रकूटों ने आक्रमण कर दिया था गुर्जर प्रतिहार वंश पे, और ये धीरे धीरे समाप्त हो गया था, तो इन्होंने अपनी अपनी सीक्रेट ब्रांचेस कर दी। तो इन जो राजपूत था ना, इनको अटैक करने के लिए यहाँ से क्या, उज्जैन बहुत पास में पड़ता था, ठीक है ना। तो वेरी सिंह ने दिमाग लगाया कि यार ये बार बार यहाँ से अपने को खतरा रहेगा, श्रीहर्ष ने आके हरा तो दिया राष्ट्रकूटों को, लेकिन फिर भी क्या हो जाए, अपनी मतलब एक दो जिला चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी राजधानी नहीं जाना चाहिए ना। तो डर के मारी उन्होंने राजधानी इस कोने में ले आए थे और धार को शिफ्ट कर दिया था, ठीक है ना। तो क्यों, वेरी सिंह ने दिमाग लगाया था कि यार उज्जैन को राजधानी हटाना पड़ेगा, बार बार राजस्थानी उधर से आक्रमण कर रहे हैं ऊपर से, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को हटाकर कहाँ से, उज्जैन से हटाकर धार में ले गए थे, ठीक है ना। कौन, बेरी सिंह द्वितीय। फिर वाकपति मुंज आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। मांडू में मुंज सागर झील, सब लोग घूमने गए होंगे मांडू में, वहां पे एक मुंज सागर झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने उसका निर्माण करवाया, वाकपति मुंज ने करवाया। ऐसा नहीं पूछेगा किसने निर्माण करवाया, तुमसे ऐसा पूछेगा कि मुंज सागर झील है वो कौन से वंश के शासक ने उसका निर्माण करवाया, तो परमार वंश के शासक ने इसके कराया। इस समय मालवा का काल स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का स्वर्ण काल किसके काल में कहा जाता है, गुप्ता डायनेस्टी के काल में। और मालवा का स्वर्ण काल वैसे राजा भोज में भी आएगा, लेकिन वाकपति मंजू में भी लिखा हुआ है ना कि इसका समय मालवा का स्वर्ण काल कहा जाता है ना। देखो सोने की चिड़िया भारत को किसी ने कह दिया, तो किसी काल में कहना ये वो उपमा है ना, मतलब सदा विदित उपमा की सब कोई दे रहा है। कोई बोलता है भैया, जिसको बोलेगा ना कि इंदिरा गांधी के राज में इंडिया अच्छा था, कोई बोलता है नेहरू जी में, कोई बोलता है मोदी जी में, हमारे मतांतर रहते हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न नहीं आते। दिया किस साइड इतिहासकार ने, तो वो है। इसमें कलचुरी चालुक्य की हूणों पर जीत हासिल करती। वाकपति मुंज के कुछ प्रमुख दरबारी थे, एक पद्मगुप्त या ये परिमल। अब तुम बोलोगे परिमल तो अपन उधर पढ़ के आए भैया, अरे उसके जैसा ही किसी का अन्य नाम होगा परिमल वाला ना। नवसंवाहक धनिक था, मेतुक था, नहीं याद रखना कुछ। अब इसके बाद वेरी फेमस राजा आता है भैया, इसका राजा भोज, ठीक है ना। राजा भोज के बाद ये पहले छोटे छोटे एंड में पढ़ेंगे, ये तो लाइन से ही पढ़ते हैं, चलो राजा भोज पढ़ते हैं। राजा भोज इनका जन्म कहाँ हुआ था, उज्जैन में हुआ था भैया, 1990 80 में। 9080 ईस्वी में। राजधानी इन्होंने क्या, ऑब्वियसली भाई वेरी सिंह जब डिसाइड कर गया था उज्जैन से धार में शिफ्ट कर दिया, तो इनकी राजधानी में क्या मिली, इनको विरासत में धार ही मिली, है ना। इनकी उपाधि था कविराज था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुस्तक लिखने का बड़ा शौक था। ऐसा नहीं कि खाली पुस्तक लिखता था, युद्ध भी बड़ा अच्छा करता था भैया, इसको कविराज भी कहते थे। कवि शासक कर्ण के आक्रमण में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, मृत्यु उतनी बाद में देखी। इनकी साहित्यिक उपलब्धियां क्या क्या थी, तो इनके देखो ये सारे के सारे अपने को याद रखना है ना, जब हम मध्य प्रदेश के लिटरेचर देखेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। सरस्वती कंठाभरण किसने लिखी है भैया, राजा भोज ने लिखी है। सम्रांगण सूत्रधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने एमटी कर लेना है ना, मुझे तो वाला है। सम्रांगण सूत्रधार किसने लिखा है, राजा भोज ने लिखा है भैया ना। श्रृंगार प्रकाश भूल भी जाओगे तो चलेगा। युक्ति कल्पतरु, इसमें विमान और जहाज, उस जमाने में कैसे हेलीकॉप्टर बनाया जाता है तो उसके लिए सोच रहे, बना नहीं पाए थे कैसा है, पर ये सोच सकते थे कि जब रावण उधर उड़ा सकता है, कुछ न कुछ बनाने की, विमान और जहाज बनाने की विधि खोजनी चाहिए, कैसा है कि पुस्तक में क्या मिलता है, ठीक है ना। भोज सपूत नाम से याद हो जाएगा। विद्या विनोद इंपोर्टेंट याद रखना है, ठीक है ना, चालू चर्चा हो रही है। तो पहले तो ऐसा ऐसा ही पूछेगा अपने से कि परमार वंश का तुम्हारी कौन सा आवाज ऐसा बहुत शासक, वैसी आ रही है, कैसी आ रही। बहुत क्लियर सी नहीं अरे आ रही। मुझे जुकाम और मेरा कट नाक रही एक है साइड आवाज। का पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है। अरे नहीं, आवाज कट भी फिर रही है, तुम्हारी कट जुकाम रही है आवाज। छोड़ो। तुम लोग का नेट सही नहीं होगा भाई, ए, तेरा सबका नहीं है नहीं है, सही। मेरे लेकिन वाईफाई है भाई। सुनने में मजा नहीं आ रहा वो। हाँ, अरे यार क्या कहते हैं, नेट चल तुम लोग का चला जाता है भाई। कहीं तो वीडियो छोड़ के। चलो अब जाए तो बताना वापस से। हम्म। अभी आ रही है ना सही से। हाँ, अभी आ रही है।
कौन कौन सा इसकी साहित्यिक उपलब्धि होगी? सरस्वती कंठाभरण लिख दिया इन्होंने, सम्रांगण सूत्र लिख दिया, युक्ति कल्पतरु लिख दिया और विद्या विनोद। दो दो चीज अपने को याद रख लेनी है बस इसमें, सम्रांगण सूत्र और विद्या विनोद, ये दो लिखी है इन्होंने, ठीक है ना। तो अपन ने बोल दिया राजा भोज युद्ध करने के साथ साथ बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट माने जाते हैं ना। उन्होंने बहुत बहुत वो निर्माण करवाए थे अन्य अन्य चीजों के, और पुस्तकें बड़ी अच्छी लिखते हैं ना। सरस्वती कंठाभरण लिख दी, सम्रांगण सूत्र लिख दिया, युक्ति कल्पतरु लिख दिया, विद्या विनोद लिख दिया। राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी इनकी? उड़ीसा के शासक इंद्रनथ को हराया, कलचुरी के गांगेय देव, देखो मैंने बताया जब कलचुरी वंश पढ़ा था ना तो अपन ने गंगेय देव पढ़ा था ना, इसी के नाम पे ये अपनी मालवा में पूरी कहावत फेमस है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इतना बुरा हराया था इस गांगेय देव को, गंगू तेली को इन्होंने, ठीक है ना। आज तक कहावत फेमस है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वो कहावत किस पे ऐसा पूछा जाता है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली जो होती है, वो जो प्रख्यात मुहावरा है वो कौन से दो वंशों के अंतर, कौन से दो वंशों के राजा पे बना हुआ है? तो कौन कौन से? परमार वंश का राजा और कलचुरी वंश का राजा, इन दोनों पे बनी हुई है, ठीक है ना। तेलंगाना के तेलप को भी हरा दिया भैया, कोकण विकर्ण इन सबको हराया हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं पूछा है। सांस्कृतिक उपलब्धियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धार में भोजशाला का निर्माण कर, नाम से ही भोजशाला है तो भोजशाला का निर्माण कौन कराएगा? राजा भोज। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आ जाता है तो नहीं पूछेगा। अब तुम बोलोगे यहाँ सिर्फ चित्तौड़गढ़, अरे चित्तौड़गढ़ ये राजपूतों का जो शासन था ना, हो सकता है कुछ समय पे राष्ट्रकूट या चित्रकूट क्या बोलते हैं, राष्ट्रकूट या गुर्जर प्रतिहारों पे इनका संधि बंदी हो गई और वहां बनवा दिया हो कुछ। भोजपुर मंदिर जो अपन घूमने जाते हो तुम लोग, उसका निर्माण राजा भोज ने करवाया, सबको बता दिया। साइक्लोपियन बांध, चलो प्रश्न आ गया भैया, जब मैंने मध्य प्रदेश की नदी अपनाई थी, बताओ साइक्लोपियन बांध कौन सी नदी पे है? जल्दी बताओ भाई। बेतवा। बेतवा। बेतवा नदी पे है, ठीक है ना। सबसे वो क्या बोलते हैं, वो बना हुआ बांध है ये, जो भी हो। बेतवा ऑप्शन में ना हो तो क्या लगाओ, मतलब सॉरी चलो छोड़ो इतना डिटेल। धार किले का निर्माण राजा भोज के लीलोद्यान गिरी के नाम से करवाया गया है, नहीं याद रखना है। 500 से ज्यादा दरबारियों को आश्रय दिया है। ग्रंथों में जहाज और विमान बनाने को विधियों बना नहीं पाए थे, अभी याद रखना। बस ये विधियां सोच रही थी कि किसी न किसी तरीके से जहाज बनाया जाए या विमान बनाया जाए यार, सफल नहीं हुए। इनके प्रमुख दरबारी कौन था? धनपाल था भैया, भास्कर भट्ट था, दामोदर मिश्र, उधर कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है ना। क्या क्या याद रखना अपने को राजा भोज के बारे में? कहाँ के ये राजा थे? तो परमार वंश के शासक थे पहली बात तो, ठीक है ना। परमार वंश के शासक थे। इनकी अन्य उपाधियां क्या थी? इसको कविराज या नविक्रमादित्य कहते थे। राजधानी कौन थी इसकी? धारा नगरी या धार थी। प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी लिखी इनने? सरस्वती कंठाभरण लिखी, सम्रांगण सूत्र लिखा, युक्त कल्पतरु लिखा, विद्या विनोद लिखा, ठीक है ना। राजनीतिक उपाध्याय में कलचुरी के शासक गोंगे देव को बड़ी बुरी तरीके से हराया था, हालांकि उसके पुत्र ने, उन्हीं के पुत्र जो ये गंगे देव का पुत्र कर्ण था, इसने आके बदला लिया था और राजा भोज को निपटा दिया था, राजा भोज की हत्या इन्होंने कर दी थी, ठीक है ना। ये गंगे देव के पुत्र नहीं, ठीक है ना। उस पर कविता नहीं बनी है लेकिन ठीक है, मुहावरा नहीं बना है, लेकिन मुहावरा अपना भाई, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, क्योंकि बुरी तरह हराया था कलचुरी वंश के शासक। तेलंगाना के तेलप को हरा दिया था, कोकण ओकण को ना। ये आर्किटेक्चर अच्छे थे ना बहुत ज्यादा, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा देन है इनकी, ठीक है ना। धार में भोजशाला का निर्माण करवाया था, भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया था, भोज ताल और साइक्लोपियन बांध जो विशाल बांध है ना, उसको बनवाया था। धार किले में निर्माण राजा भोज ने, लीलो उद्यान गिरी इसका निर्माण करवाया है ना, इतने जहाज वाज करके। राजा भोज के बारे में अपन ने बोली, अपने से तो एक ही प्रश्न पूछा वो लप्पू झन्ना सा, कि राजा भोज कौन से वंश के शासक थे? तो कौन से वंश के शासक थे? परमार वंश के शासक। और कौन था भैया? तो एक सिंधुराज आया था भैया, सिंधुराज की विजयों का वर्णन नव साहंत चरित लेखक पद्मगुप्त परिमल, नहीं याद रखना है। सिंधुराज के बाद परमार वंश के बागडोर पुत्र राजा भोज ने, राजा भोज के पापा सिंधुराज है ना। फिर उदय आदित्य राजा भोज का चचेरा भाई था, इसकी पत्नी शाल्मली ने भोपाल में सभामंडल मंदिर करनी, याद रखना कुछ भी। महलक देव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। तुमसे ऐसा पूछा जाएगा कि जो मालवा अपना मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो किस शासक के राज्य में, मुगलों में या दिल्ली सल्तनत में गया? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महलक देव। परमार वंश का अंतिम शासक था महलक देव को, ये रणवीर सिंह वाला अलाउद्दीन खिलजी जो है, इस अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, आइन उल मुल्क। इसने हराकर मालवा को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था, ठीक है ना। एमपीपीएससी देखो 2024 में भी ताजा ताजा आया है तो अपने को पूछेगा, ठीक है ना। तो कौन अंतिम शासक था परमार वंश का? महलक देव। इसी महलक देव के शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसका एक सेनापति आया था, आइन उल मुल्क। जब हम मुगल पढ़ेंगे ना मध्य प्रदेश में, या मुस्लिम शासन पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में, वहां भी पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम सीमा पे आ गए हैं। प्राचीन इतिहास, जैसे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की बॉर्डर पे खड़े हैं, एक पैर अपना इधर है एक पैर उधर है, कि देखो इस काल में आ ही गए हैं मुगल कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। तो मलिक देव को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, नाम याद रखना आइन उल मुल्क, इसने हरा के मालवा के राज्य को कायम या दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया, ठीक है ना। फिर आगे ऐसा पूछा जाता है ना कि धार का किला तोड़ दिया गया था आक्रमण आक्रमण में, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था ना, धार का किले का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं, ठीक है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं भैया एक बार परमार वंश अपन ने, किसने इसकी स्थापना करी? तो कृष्णराज या उपेंद्र ने करी है परमार वंश की स्थापना। राजधानी क्या है इसकी? धार हो जाएगी भैया।
पहले शुरुआत में उज्जैन थी, फिर बेरी सिंह द्वितीय आया था, वो धार लेके गया था, ठीक है ना। बेरी सिंह श्रीहर्ष ने प्रथम वास्तविक संस्थापक इसको भी माना जाता है क्योंकि उसने राष्ट्रकूटों को हराया था। फिर वाकपति मुंज ने मुंज सागर झील का निर्माण करवाया गया। फिर वेरी इंपॉर्टेंट आ गया अपना कौन सा राजा, उसने क्या क्या किया, सरस्वती कंठाभरण समरांगण सूत्र युक्ति कल्पतरु विद्या विनोद बनवाया, ठीक है ना। गौंगे देव को बड़ी बुरी तरीके से हराया था। फिर भोजशाला का निर्माण धार में करवाया। चित्तौड़गढ़ ऑब्वियसली राजस्थान में, तो वहां का पूछेगा नहीं अपने से। भोजपुर मंदिर का निर्माण करवाया। साइक्लोपिन बांध का निर्माण किसने करवाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो किसने करवाया, राजा भोज ने करवाया भैया। धार किले का निर्माण राजा भोज ने लीलो उद्यान गिरी नाम से करवाया, फलाना ढिमका, इतना सब पढ़ना है, ठीक है ना। और अंतिम शासक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक परमार का अंतिम शासक महलक देव था, जिसके शासनकाल में मुगलों ने या मुस्लिम वंश ने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत ने यहाँ पे आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था आइन उल मुल्क, उसने मालवा राज्य को जीत के दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया, ठीक है। परमार वंश खत्म है। चलो भेरू जी महाराज की जय, खत्म। तो अब वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के अपन ने देख लिया, बुंदेलखंड का चंदेल वंश देख लिया और मालवा का परमार वंश देख लिया, ठीक है ना। दोनों के राजा अपने को याद रखना है, इतना अपने को याद रह जाएगा कि ब्राह्मण किसका था, ये व्यक्ति किसका था, वो किसका था। अगर नहीं याद हो जाए तो एक ट्रिक मैंने कुछ बना, ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा तुम लोग को, ठीक है ना। जय शक्ति, राहिल, हर्षवर्मन, यशोवर्मन, लक्ष्मण वर्मा, राजा धंग, राजा गंड, विद्याधर बस याद रखना है, कीर्तिवर्मन, परमादित्य। चलो फिर अपन देखते हैं, परमार वंश देख लिया, अब आ जाते हैं अपन कच्छप वंश की कुछ शाखा है, इंपोर्टेंट नहीं है, बस लिखा है कछवाहा वंश की शाखा है, तो देख लेते हैं। कछवाहा वंश क्या होता था, इसकी तीन शाखा बहुत फेमस थी। एक ग्वालियर शाखा, छोटा सा शासन है ना कछवाहा वंश जो होता है ना, ऐसा बोला जाता है कुशवाहा जो निकले हुए हैं ना, आज की जो सरनेम होती है कुशवाहा, वो ये कछवाहा वंश ही था ना। कोई प्रमाण नहीं है कहाँ आता है, क्या आता है, वो आता है, बस लिखा हुआ है कविता, तो कविता नहीं, क्या बोलते हैं, पुस्तकों में कुछ लिखा हुआ है कछवाहा वंश के बारे में, तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। ग्वालियर में इसके संस्थापक लक्ष्मण या वज्रदामन था। लक्ष्मण या वज्रदामन को माना जाता है, वज्रदामन की प्रारंभिक राजधानी सिहोनिया में थी, इसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी ग्वालियर दुर्ग को बनाया। नहीं याद रखना है कुछ भी, वज्रदामन को इतिहास में छोणी पर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ग्वालियर शाखा में अन्य प्रमुख शाखा ये फलाना ढिमका हुआ, नहीं याद रखना है कोई भी। बस ये याद रखो, जो मुरैना का 64 योगिनी मंदिर है भैया, बड़ा फेमस मंदिर, मध्य प्रदेश के मंदिर, और जब अपन वो देखेंगे ना पर्यटन स्थल, तो एक 64 योगिनी मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया, राजा भी याद नहीं रखना है, कछवाहा वंश की देन है ये, इसे कछवाहा वंश की देन से, ठीक है ना। तो याद रखना 64 योगिनी मंदिर जो होता है कहाँ पे है, मुरैना में है, उसकी स्थापना किसने किसने करवाई थी, कुशवाहा ने करवाई थी, कछवाहा वंश ने करवाई थी। फिर दोवकुंड शाखा थी इसकी, जो श्योपुर जिले में और आसपास ग्वालियर के पास श्योपुर में थी, इसका संस्थापक युवराज को माना जाता है। दोवकुंड दोवकुंड में कुछ याद नहीं रखना। दोवकुंड के प्रथम शासक युवराज को कच्छप उपघात कुलभूषण कुलभूषण क्या कहा, नहीं याद रखना है, ठीक है ना। 64 योगिनी मंदिर अपन ने याद कर लिया। नरवर शाखा देखते हैं। कछवाहा की नरवर शाखा का संस्थापक सुमित्र था। ये शिवपुरी, वो भी उधर ही पास में शिवपुरी में सिंध नदी के किनारे स्थित थी। नरवर शाखा के अन्य प्रमुख शाखा ये थे, नहीं याद रखना। ढोला मारू गीत का संबंध कछवाहा वंश से, दो चीज अपने को याद रखनी भैया। जब मध्य प्रदेश की क्या देखेंगे अपन, नृत्य नाट्य गीत लोक, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य लोक नाट्य लोकगीत देखे ना, तो वहाँ पे ढोला मारू गीत आएगा अपने का ना। तो ये इस राज्य किस वंश से संबंधित है, तो कछवाहा वंश से संबंधित है, ठीक है ना। ढोला मारू गीत में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा होती है ना। ढोला मारू में किसकी प्रेम कथा है, ढोला और मारू की प्रेम कथा है, ये कछवाहा वंश के राजा रानी थे, ऐसे करके। 64 योगिनी मंदिर देख लिया अपन ने। मुरैना का 64 योगिनी मात मंदिर मितावली नामक की एक जगह पे एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर ये है, ठीक है। कच्छप घात वंश के शासनकाल में निर्मित वृत्तांत नहीं याद रखना पड़ेगा। चलो ये कछवाहा वंश हो गया खत्म अपना, ठीक है ना। अब विदेशी यात्रियों का मध्य प्रदेश में आगमन कब कब हुआ ना, ये सब नहीं पढ़ना है अपने को, कौन सा आया, क्या आया, ये आया, बस अपने को हैंसांग याद रखना है, ठीक है ना। तो हैंसांग नहीं, जिसने मालवा की जलवायु को क्या बोला था, सर्वश्रेष्ठ बोला था। बांच रहा हूं मैं, याद करने मत बैठ जाना, कुछ कुछ इंपोर्टेंट बात रहा हूँ। टॉलमी, टॉलमी मैंने पढ़ाया था भाई, इसको नाम देने का बड़ा शौक था टालमी का, ठीक है ना। टालमी ने अपनी पुस्तक टालमी द भूगोल में नर्मदा को नामोदास कहा था, ठीक है ना। नरगोना ताप्ती ओंडाइन ओंडाइन ओजोन उज्जैन को की राजधानी के रूप में माने, इतना बस याद रखना। टालमी ने नर्मदा को क्या कहा था, नामोदोस कहा था, है ना। जब मैंने तुम लोग को क्या पढ़ाया था, वो पढ़ाया था जनजाति कहा था। टालमी जो होता है ना, उनको वन पुत्र कहा था, तोड़ने कहा था, वो तो है ना, तालमी तोड़ने, आदिवासियों को वन पुत्र नाम की संज्ञा इन्होंने दी थी, ठीक है ना। हैंसा पेंसा कुछ नहीं याद रखना, इतने सारे नहीं याद रहेंगे, फिर करना भी नहीं है। देखो साइक्लोपिन बांध के बारे में लिखा हुआ भैया, इसका निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज द्वारा कराया गया था, जिसे होशंग शाह द्वारा नष्ट कर दिया गया था, ठीक है।
अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास। मध्य प्रदेश का कौन सा निकल गया? देखो प्रश्न कहाँ से आएगा मैं तुम्हें सीधे बता देता हूँ। प्रश्न सिर्फ दो जगह से आएगा, या तो तुम्हें परमार वंश से पूछेगा, चंदेल वंश से पूछेगा, और बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का परमार और चंदेल वंश अपने को अच्छे से याद कर लेना है। तो आते हैं अपन मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। 1 मिनट का जलपान कर लीजिए फिर पढ़ा जाएगा इसको। आज तुम्हारे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे अच्छे से? फिर बंद हो गया क्या? मतलब अच्छी नहीं आ रही है। अरे यार अब अच्छा कैसे लाऊं? लहू जिगर का दूंगा हंसी। मोबाइल कनेक्ट कर लूं क्या? एक मिनट, मेरे वो बहुत सारे हुए ना, रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलो अब सही से आएगी। सही आ रही ना? चलो 2022 का हम्म। तुमसे प्रश्न पूछ लेता हूँ एक, कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बोलते हैं उस पे आक्रमण किया मालवा पे, तो उसका सॉरी अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था, उसने जब आक्रमण किया मालवा पे, तो मालवा का शासक कौन था? ये था मालदेव। महलक देव था ना। यही प्रश्न आया था भाई 2022 में शायद या 16 में, महला। दोनों में से एक में तो आया है। अपनी बात मतलब अपनी वाली पीएससी में आया था, तो ऐसा ही प्रश्न आएगा, ठीक है ना। चलो अब अपन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो देखो मध्यकालीन इतिहास में एक चीज याद रखना, सब मुस्लिम राजा जो होते हैं ना, मुगल उगल उगल और दिल्ली सल्तनत और ये सब, वो सब इसके अंतर्गत ही आएंगे। देखो बचपन में अपन सब पढ़ रखे हैं भैया, कौन सबसे पहले गुलाम वंश आया था ना, वो क्या बोलते हैं, उसने जीता था, मोहम्मद गोरी ने पूरा क्या होता भारत जीत लिया था। तो जो ये अफगानिस्तानी आते थे, ये राज करने के पर्पज से नहीं आते थे, आते थे सोना लूट के चले जाते थे, आते थे सोना लूट के चले जाते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया था, अपना एक सेनापति बिठा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में, ठीक है ना, कि यार तुम यहाँ पे कंट्रोल करो, ये करो। फिर जब उधर जाके मोहम्मद गोरी हो रही या कोई किसी की फाइल निपट गई थी ना, वहां का जो अफगान का था, वहां पे शासन खत्म हो गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अकेला बच गया था यहाँ पे, कि अपना राजा तो उधर मर गया है, तो इसने खुद अपने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। कहाँ पे? दिल्ली में आके, कि यार अब भारत उधर तो जाने से रहा, वहां तो अपना राजा मर गया, तो कहीं ना कहीं तो अपने को रहना पड़ेगा। तो ये इधर इंडिया में ही बच गए थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना। तो 2012 में कुतुबुद्दीन, अब मध्य प्रदेश पे आ गए ना अपन, ये तो इंडिया की बात बता दी कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत और ये बना था। तो दिल्ली सल्तनत का मालवा में सबसे पहला आक्रमण कब होता है? तो चंदेल राज था कौन सा? परमादी देव या परिमल देव, इनको हराकर इन्होंने कलिंजर और खजुराहो को जीत लिया था, ठीक है ना। फिर एक इल्तुतमिश आया था, उसने ग्वालियर दुर्ग में प्रतिहारों को हरा दिया था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। इतना ऐसा पूछेगा अपने को, उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है उसको किस मुस्लिम शासक ने लूटा था? तो इल्तुतमिश ने लूटा था। किसने लूटा था? इल्तुतमिश, ठीक है। महाकाल मंदिर को किसने लूटा था? इल्तुतमिश ने। ऐसे पूछेगा अपने से कि मोहम्मद गजनवी का आक्रमण जो किया था, उसका सफल प्रतिरोध कौन से राजा ने किया था? बताना जरा, कौन से वंश का राजा था विद्याधर। और किसने किया था? विद्याधर ने किया था। कौन से वंश का राजा चंदेल था? वंश चंदेल का। वंश का राजा था। महाकाल मंदिर को किसने लूटा है? इल्तुतमिश ने लूटा है, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने लूटा है। फिर एक गयासुद्दीन ने बलबन में रक्त व लोह नीति के तहत नरवर के राजा चहारदेव का आक्रमण, तुम तो याद रख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल के राजा किसको? परमादी देव को हरा दिया था। फिर खिलजी वंश देखते हैं। तो सबको पता है, जब मध्य प्रदेश भारत का इतिहास अपन पढ़ते हैं ना, तो गुलाम वंश जो चल रहा था उसको फिर खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी आ गया था। उसने किसको? जलालुद्दीन, गयासुद्दीन खिलजी ऐसा करके कोई आया था। गयासुद्दीन तो तुगलक था। ऐसे ही जलालुद्दीन खिलजी था, जो उसका रणवीर सिंह का चाचा था जिसको उसने मर्डर किया था। उसने गुलाम वंश के जो शासक था उसको हरा के खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। फिर इसमें जब जलालुद्दीन खिलजी को मार के अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का राजा बना था, तो इस अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था एनुल मुल्क, इसने मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, और इसने महलक देव की हत्या करके या महलक देव को हराकर पूरे मालवा पे कब्जा कर लिया था। तो मालवा पे कब्जा करने वाला मुस्लिम शासक कौन था?
एनुल मुल्क जो भी था, एनुल मुल्क था, ठीक है ना। किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का था, ठीक है ना। तो अब अपना पूरा पूरा मालवा जो है उधर उसने ऐबक ऐबक ने पहले जीत लिया था, वो वाला बुंदेलखंड वाला एरिया, और मालवा भी इसने जीत लिया। तो पूरा अपना एमपी कहाँ चला गया है? मुगलों के कंट्रोल में चला गया है, ठीक है ना। फिर देखा तो अलाउद्दीन खिलजी ने कालिंजर, चंदेरी, धार और मांडू जैसे नगरों को लूटा पूरा भैया। एक बार जीत लिया एनुल मुल्क ने मालवा को, तो बोले उधर भी तो जाएंगे अपन, बुंदेलखंड वाले एरिया में। तो कालिंजर भी जीता उन्होंने, चंदेरी भी जीता, नीचे धार, मांडू और सब लूट लूट के दिल्ली सल्तनत को किया। मांडू विजय दक्षिण की विजय की कुंजी है, यह कथन अमीर खुर्सुम ने अलाउद्दीन खिलजी की मांडू विजय पे कहा था। तो मैंने तुम्हें बताया था भैया, दक्षिण का द्वार कौन है बताओ जरा। दक्षिण का द्वार किसको बताया था मैंने? असीरगढ़ को बताया था। असीरगढ़ का किला। हाँ, असीरगढ़ कहाँ पे? बुरहानपुर में ना, नीचे ऐसे करके नीचे जाता है ये। तो ये ऐसे ही बोलते हैं कि धारवार जो होता है ना, मांडू का किला किसी ने जीत लिया तो वो दक्षिण विजय की कुंजी था। ये कथन किसने कहा था? खुसरो निजाम पे बलबल जाऊं गाना है ना, वही अमीर खुसरो जो था, उसने कहा था अलाउद्दीन खिलजी की मांडू विजय पे कि तुमने मांडू जीत लिया, मतलब पूरा पूरा दक्षिणी दक्कन पूरा जीत जाओगे तुम, ठीक है। दमोह में स्थित सलाइय सालिक ने अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम चुना। अलाउद्दीन खिलजी ठीक है ना। लेकिन जो फेमस होता है, जिसका प्रारंभ होता है, उसे कभी ना कभी उसका पतन जरूर होता है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी का भी पतन हो गया था ये, और बहुत जल्दी हो गया था, ठीक है ना। 10 20 30 साल शासन बस कर पाया था ये। फिर तुगलक वंश आया था, गयासुद्दीन तुगलक आया। गयासुद्दीन तुगलक ने संस्कृत भाषा के अभिलेख बटियागढ़ दमोह से तुगलक का शासन का मध्य प्रदेश में विस्तार था। इनका ज्यादा कुछ मिलता नहीं है अपने को, बस एक कुछ देखेंगे ना, किसी को तो मारा था इन्होंने तुगलक। हाँ, पुनर्निर्माण पूछता है। ये जो धार का किला जो अभी उधर देख के आया ना, धार के किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस किले का, या धार के किले का पुनर्निर्माण करवाया गया था ना। बाकी मध्य प्रदेश में ज्यादा इसका कुछ है नहीं, तुगलक का रोल। मोहम्मद बिन तुगलक के समय गुली खां को चंदेरी का प्रशासक बनाया गया। तुगलक खां के समय ही मालवा के दिलावर खां गोरी ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की और मालवा की सल्तनत शुरू। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है भैया। देखो क्या होता है, ये तुगलक, ये जो वंश तुम पढ़ रहे हो ना, ये एमपी में बैठे नहीं है, ये सब बैठे सारे दिल्ली में हैं। बस लूट के ले जा रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे अंग्रेज नहीं करते थे, बैठे उधर थे, अपना कोई ना कोई नमूना बिठा देते थे, कर वर और टैक्स वसूलते थे। तो इन्होंने क्या किया था, एक दिलावर खां गोरी था, उसको बिठा दिया कि तुम पूरा मालवा कंट्रोल करो। इस दिलावर खां गोरी ने बगावत कर दी थी आगे चल के कि यार दिल्ली, अब हम सारा इधर से लूटते हैं बेचारे जनता से, सारा का सारा दिल्ली पहुंचाना, क्यों पहुंचाना। तो दिलावर खां गोरी ने अलग इस मुस्लिम जो तुगलक वंश के समय जो दिल्ली सल्तनत था, या जो दिल्ली में सारा अपन मटेरियल भेज रहे थे उनको, था ये भी मुस्लिम ही दिलावर खां गोरी। पर ये बोलता है कि अपन स्वतंत्र मालवा, स्वतंत्र राज्य की घोषणा करी थी, ठीक है ना, और मालवा सल्तनत की शुरुआत उसने कर दी थी, ठीक है ना। तो दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत थी, या दिल्ली जो मुस्लिम शासन था, उसी की एक ब्रांच थी तुगलक वंश। तुगलक वंश जब वहां पे आया था, उसका ही एक सेनापति था दिलावर खां गोरी, जो मालवा पे जिसको कंट्रोल के लिए भेजा था, जिसने क्या कर दिया था, बगावत कर दी थी कि अब मैं मालवा पे स्वतंत्र राज करूंगा। और मालवा पे इन्होंने दिल्ली सल्तनत जैसे पूरे भारत में थी, वैसे भी मालवा पे मालवा सल्तनत की स्थापना करी थी, ठीक है ना। तो मालवा सल्तनत की शुरुआत दिलावर खां गोरी ने करी थी। किसके शासनकाल में करी थी? तो तुगलक वंश में करी थी। अब लोधी वंश भैया, लोधी वंश तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया। उधर का क्या बोलते हैं, पानीपत का युद्ध पढ़ते हैं, बहलोल लोधी और उसके बाबर बाबर के बीच वाला, बचपन से अपन पढ़ते रहते हैं ना, वैसा वाला ही कुछ आएगा। तो लोधी वंश क्या बोलता है, बहलोल लोधी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, लेकिन मान सिंह तोमर से इन्हें प्रताड़ना मिली। देखो दिल्ली में आया था, बोल रहे हैं ग्वालियर भी जीत लेते हैं, पर ग्वालियर में उस समय मान सिंह तोमर था, उससे पराजय मिल रही। याद रह जाए तो भी ठीक है, नहीं जाए तो कोई वाली बात नहीं है। सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया ताकि वह ग्वालियर पर नियंत्रण कर सके। सिकंदर लोधी ने 5 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया, लेकिन वो जीत नहीं सका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, लोधी जो, ये सिकंदर लोधी जो इतना फेमस था, इसने 5 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया था, लेकिन कभी भी जीत नहीं पाया। इस सिकंदर लोधी का फिर बेटा इब्राहिम लोधी आया, उसने तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को पराजित किया। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद 1526 में गुजराती शासक बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया। अपने को इन सब बकलोलों में क्या याद रखना है, इंडिया क्या आ जाए ना, ये सिर्फ मध्य प्रदेश पे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं कि इसने इस पे आक्रमण कैसे है। जो एमपी के अपने को मेन कौन कौन पढ़ना है, तो पहले दिलावर खां गोरी पढ़ना है, आगे चल के पढ़ेंगे अपन दिलावर खां गोरी, और ये बहादुर शाह को पढ़ना है, क्योंकि इसने, बहादुर शाह ने मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजें बनवाई, ठीक है ना। तुमसे ऐसा पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से दिल्ली सल्तनत वाले वंश आए, तो पहले गुलाम वंश आया था, है ना, जिसमें इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर को लूट लिया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर और खजुराहो को जीत लिया था, ठीक है ना। खिलजी वंश का फिर अलाउद्दीन खिलजी आया था, जिसका सेनापति था एनुल मुल्क, उसने मालवा पे आक्रमण करके पूरे मालवा को जीत लिया था, महलर देव की फाइल निपटा दी थी, है ना। इसी के काल में कालिंजर, चंदेरी, मांडू वांडू ये सब नगर जीत लिए थे, और बोला था कि दक्षिण मांडू का जीत मतलब क्या, दक्षिण द्वार में एंट्री हो गई थी, विजय की कुंजी था, ऐसा वगैरह। तुगलक वंश ज्यादा फेमस नहीं है, बस इनका ही एक जो सेनापति था दिलावर खां गोरी, उसने इनसे बगावत कर दी थी और खुद के स्वतंत्र राज मालवा सल्तनत की शुरुआत कर दी थी। लोधी वंश
लोधी वंश जो होता है अंत माना जाता है दिल्ली सल्तनत का ना, क्योंकि लोधी वंश को बाबर हरा के मुगल राज्य की स्थापना कर देता है ना, इसके समय इतना कमजोर हो रहा था। तो जब भी कोई इस पे कब्जा करता है ना, तो छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, वो जो जिसके कब्जे में थे वो अपने आप बीच में स्वतंत्र बन जाते हैं। बोले भाई लोधी, जो इब्राहिम लोधी था उसको तो बाबर ने हराया था ना, बाबर मालवा में आएगा तब तक टाइम लगेगा, तब तक भैया लोधी वंश अपने आजाद पा लिया, तो अपने आप को मालवा ने क्या स्वतंत्र घोषित कर दिया था बहादुर शाह ने। फिर मध्य प्रदेश स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल, हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, मतलब बीच बीच में क्या मुस्लिम का वहां दिल्ली में था, लेकिन कुछ कुछ लोग एमपी में बोले थे कि हम दिल्ली सल्तनत या मुगल दिल्ली सल्तनत या मुस्लिम साम्राज्य जो बैठा हो दिल्ली में उसकी बात नहीं मानेंगे, मालवा पे खुद ब खुद रूल करेंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि कैसे बना, क्या बना, देखते हैं अपन। तुगलक शासकों ने दिलावर खां गोरी को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया था, और तुगलक वंश के पतन के बाद 1392 में मालवा सल्तनत की शुरुआत हुई है ना। तो तुगलक, मैंने बोला था ना, जिसके जो अंडर में रहता है, जैसे ही बाहर दिल्ली में कोई निपटा, जैसे अभी तुम सोचो कि मध्य प्रदेश में किसकी इसकी सरकार है, पूरे भारत में मोदी जी की सरकार है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया पूरे भारत पे, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी हो रहा है, मोदी मान लो दिल्ली में आके पाकिस्तान कब्जा कर लेंगे, तो अपन जाके पाकिस्तान के अंदर थोड़ी चले जाएंगे भैया, अपन मध्य प्रदेश को खुद अपना देश बना देंगे, दिल्ली पे उसका कब्जा है ना इंडिया का, ऐसे करके पुराने जमाने में चलता होगा कि दिल्ली पे किसी ने कब्जा कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है उसके अंडर हम चले जाएंगे, ठीक है ना, हम अपना स्वतंत्र शासन करेंगे जैसे पहले वो कर रहा था। वैसे इन्होंने कर दी थी, दिल्ली सल्तनत तो खत्म हो गई थी, लेकिन उन्होंने मालवा सल्तनत की स्थापना कर दी थी। कौन कौन से वंश हुए इसमें, तो 3 वंश यहाँ पे हुए थे। गौरी वंश, दिलावर खां गौरी जिसने मालवा की सल्तनत की स्थापना करी थी, इसका बेटा होशंग शाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया है ना, इसने बहुत सारी चीजें बनवाई एमपी में। फिर मोहम्मद शाह गोरी गया फेमस, खिलजी वंश में महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नासिर महमूद हैं। फिर अन्य शासक में बहादुर शाह इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी अपन पढ़ेंगे, और बाज बहादुर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मालवा का जो पर्सनल मुस्लिम वंश है, ठीक है ना, जो दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट ही है यहाँ पे शासन इन लोगों ने किया। तो मालवा का गोरी वंश पढ़ते हैं सबसे पहले। पृष्ठभूमि समझ में आ गई ना कि मुस्लिमों के जो दिल्ली विल्ली के शासनों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में कैसे मुस्लिम शासक राज कर रहे हैं। तो दिलावर गोरी खां हुसैन गोरी वंश का स्थापनक था भैया। मालवा में सल्तनत काल का स्थापक या मालवा सल्तनत सल्तनत काल का संस्थापक जो था वो कौन सा था, दिलावर खां गोरी था, इंपॉर्टेंट भैया, ठीक है ना। दिलावर खां गोरी ने मालवा सल्तनत की स्थापना की थी, किसके अंडर में रहकर की थी, तुगलक वंश के अंडर में रहकर करी थी। तुगलक वंश जब हारा था तो यही दिलावर खां गोरी गवर्नर था यहाँ का, इसने क्या बोला था कि तो हार गया दिल्ली में अपना, अपन खुद का साम्राज्य खड़ा करते मालवा सल्तनत नाम से। 1405 में धार में ललाट मस्जिद का निर्माण नहीं किया था। दिलावर खां गोरी ने तुगलक शासकों को मालवा के सूबेदार में नियुक्त किया था, इसका वास्तविक नाम हुसैन था, नहीं याद रखना। अपने माता पिता की ओर से दशमिक्ष ने सुल्तान शिवाउद्दीन गोरी का वंशज था, नहीं याद रखना। होशंग शाह गोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। होशंग शाह जो होता है ना, इसने बहुत सारा निर्माण करवाया मध्य प्रदेश में। ये दिलावर खां गोरी का पुत्र था, इसका वास्तविक नाम अल्प खां था, ठीक है ना। मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है। होशंग शाह ने राजधानी मांडू बनाया था, वेरी वेरी, इसलिए मांडू में होशंग शाह का किला है भैया, मैंने बताया था मध्य प्रदेश का एकमात्र किला जो काय से बना हुआ था, संगमरमर से बना हुआ है ना, पिछले एमपीपीएस 2022 में प्रश्न आया था इसी होशंग शाह से होशंग शाह का मकबरा। इस होशंग शाह ने राजधानी किसको बना लिया, मांडू को बना लिया। मांडू का नाम परिवर्तित करके शादियाबाद कर दिया था। देखो ये मुस्लिमों का एक बड़ी दिक्कत थी, पता है इनको नाम बदलने का बड़ा कीड़ा काटता था, ठीक है ना। मांडू का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया, शादियाबाद। तो आगे चल के कोई ना कोई फिर नाम, और पहले जो नर्मदापुरम था, अपन बोलते हैं कि अपन ने होशंगाबाद का नाम बदल दिया, नहीं भाई, ये साला होशंगा शाह था ना, लपू झन्ना, इसने नर्मदापुरम का नाम बदल के होशंगाबाद किया था उस जमाने में 1400 ईस्वी में। तो अपन ने बदला भी ले लिया, अपन ने होशंगाबाद का नाम फिर से क्या कर दिया, नर्मदापुरम कर दिया। तो नर्मदापुरम का नाम परिवर्तित करके होशंगाबाद किसने किया था, अपने खुद के नाम पे किया था, होशंग शाह ने। मांडू में जामी मस्जिद का निर्माण होशंग शाह के समय में शुरू हुआ, लेकिन महमूद खिलजी का ने इसका विस्तार किया, नहीं बनाया भैया। राजा भोज द्वारा निर्मित साइक्लोपियन बांध को इसने नष्ट कर दिया था ना, तो साइक्लोपियन बांध इतना अच्छा बनाया था बेचारे अपने भाई राजा भोज ने, उसको नष्ट किसने कर दिया, होशंग शाह ने कर दिया। मांडू में जो अशरफी महल है उसकी नींव होशंग शाह ने रखी। प्रश्न आ सकता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है मांडू का अशरफी महल, ठीक है ना। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है भैया, ओबियसली जहां मरेगा वहीं रहेगा ना भैया, मांडू का राजा तो मांडू में रहेगा। होशंग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश का ताजमहल, क्योंकि ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। यही प्रश्न अपना एमपीएससी 2022 में आया था आयुर्वेद वाली में, ठीक है। होशंग शाह गोरी कंप्लीट हो गया भैया। अब इसका बेटा आएगा भैया, ठीक है ना। थोड़े समय के लिए आता है मोहम्मद शाह गोरी। होशंग शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गोरी अल्प समय के लिए गद्दी पर बैठा, इसका वास्तविक नाम गजनी खां था। मालवा में गोरी वंश का अंतिम शासक था, ज्यादा चला नहीं। होशंग शाह गोरी को बोला जाता है कि उसी के समय में कुछ कुछ मालवा में गोरी वंश चला है, ठीक है ना। क्या क्या कर दिया इसने भैया,
अल्पखांस का वास्तविक नाम था, लिटिल बिट काल के लिए आया था इसलिए अल्पखांस का नाम था। राजधानी इसने मांडू को बना दिया था। इसने मांडू का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया था, शादियाबाद रख दिया था भैया। ऐसे याद रखना, होशंग शाह के जमाने में शादियां बहुत होने लगी थी इधर, तो शादियां मुस्लिम लोग हिंदू लड़कियों से शादी करके इस्लाम धर्म का प्रचार करते थे ना, तो ऐसी शादियां बहुत ज्यादा करवाने लग गया था। नर्मदापुरम का नाम बदल के खुद के नाम पे होशंगाबाद रख दिया इसने। साइक्लोपियन बांध को नष्ट करवा दिया था। अशरफी महल की नींव रख दी थी, और इसका मकबरा मांडू में है, और उसका मकबरा मध्य प्रदेश का ताजमहल कहलाता है। फिर क्या तुम्हें पता है, ओ शबनम, अशरफी महल की नींव जो थी वो होशंग शाह ने रखवाया था, और इसे पूर्ण तरह से पूर्ण करने का श्रेय मोहम्मद, तुम तो बस याद, अशरफी महल जो है इसकी नींव किसने रखी थी, होशंग शाह ने रखी। फिर छीट सूती, ये क्या है, मालवा के रंगीन और विभिन्न डिजाइनों में छपे हुए सूती कपड़े बहुत प्रसिद्ध हैं जिन्हें छीट कहा जाता है। छीट सूती कपड़ों की विदेशों में बहुत मांग है। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन शहर सिरोंज का छीट सूती कपड़ा विश्व प्रसिद्ध है, नहीं याद रखना भैया। सिरोंज कौन से जिले में, कोई बताएगा जरा। अपन ने जब मध्य प्रदेश का क्या देखा था, पुनर्गठन देखा था, तो सिरोंज के लेके कुछ राजस्थान से डील करी थी ना अपन ने। होशंग शाह का मकबरा मांडू, ये मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। सफेद संगमरमर की बनी हुई एक बिल्डिंग है भैया, ठीक है ना। विदिशा का है। विदिशा का है, ठीक है। अपन ने क्या दिया था अपना, मंदसौर जिले में अपन ने जो सुनील टप्पा है, ठीक है ना, वो सुनील टप्पा दे दिया था राजस्थान को, और विदिशा थी वो अपन को ले ली। चलो, अब मालवा में खिलजी वंश इसमें देख लेते। सिंध नदी का उद्गम पड़ा था। सिंध नदी का उद्गम, ओरिजिनल सिंध मैंने से याद करवाया था, ओरिजिनल सिंध है होगा हम्म। पाकिस्तान में, देश में ना, ऐसे करके विदिशा नदी अपन ने पढ़ा था। मालवा का खिलजी वंश देखते हैं, तो महमूद खिलजी वन, महमूद खिलजी मोहम्मद शाह गोरी, ऑब्वियसली जो गोरी वंश थे ना उसमें मोहम्मद शाह गोरी की हत्या करके राजधानी पर इस पे बैठ गया। मालवा में खिलजी वंश का इसको संस्थापक माना जाता है। होशंग शाह का मकबरा मांडू में निर्मित इसी ने करवाया था, ये मार भले डाला उसके होशंग शाह को, लेकिन इसका मकबरा इन्होंने बनवा दिया था। महमूद खिलजी ने राणा कुंभा से युद्ध में विजय प्राप्त करी और मांडू के नजदीक एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, लेकिन यह विजय स्तंभ के किसी कारणवश ध्वस्त हो गया। जो ध्वस्त हो गया तो नहीं, ये अशरफी महल जो है जिसने चालू किसने करवा दिया था, होशंग शाह ने, उसका निर्माण इस महमूद खिलजी वन ने करवा दिया कंप्लीट, आधा छोड़ के गया, अच्छा नहीं लगा इसलिए। तत्कालीन में यहाँ पे घटिया सा मदद चलता है। गयासुद्दीन खिलजी आया, फिर इसके समय जहाज महल की स्थापना हुई। मेदिनी राय को चंदेरी का राजकुल नियुक्त किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एमपीपीएससी 2022 का पेपर तुम सोल्व करोगे ना, तो ऐसा उसमें प्रश्न है ना कि जब बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया तो वहां का राजा कौन था, मेदिनी राय। हालांकि यहाँ का नहीं है, मुगल में पढ़ेंगे, पर मेदिनी नाम याद रखना ना, 2022 में मेदिनी राय से प्रश्न आया है ना। चंदेरी का राज्यपाल मेदिनी राय इस गयासुद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था, किसको, मेदिनी राय को। तो चंदेरी में किसका कंट्रोल चल रहा है अभी, मेदिनी राय का, ठीक है। यहाँ से याद रखना, ये जब आगे अपन मुगल सल्तनत पढ़ेंगे वहां पे ये पॉइंट आएगा मेदिनी राय वाला। इसने हिंडोला महल व चंपा बावड़ी का निर्माण करवाया। तो हिंडोला महल कहाँ पे भैया, धार में, ये सबको पता है भैया। गयासुद्दीन खिलजी ने उसका निर्माण करवाया था, भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। मालवा में मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया भैया, दारू बैन कर दी थी इसने। फिर नासिर शाह, महमूद शाह आया, कुछ याद नहीं करना है ना। अब यहाँ पे अपने को बहादुर शाह के बारे में पढ़ना है भैया ना। बहादुर शाह क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका एक बेटा आएगा बहादुर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया ना। तो मालवा में गुजरात के कोई स्वतंत्र शासक आ गए थे, ठीक है। बहादुर शाह आया, तो बहादुर शाह ने मांडू में अपने नाम पर खुतवा पढ़वाया और मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया। इतने इतने में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर दिया। इसके बाद कादिर शाह आया। हुमायूं ने कादिर शाह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, इसी का बेटा था ना। देखो, अगर आपको किसी बड़ी जगह पे राज करना होता है ना, तो अमेरिका जैसा करो, उधर फटाफट 4-5 मिसाइल टाक करो, युद्ध युद्ध करवा दो, भमाभम। वहां के जैसे वेनेजुला में क्या किया, वहां का जो राष्ट्रपति था मदेरो, उसको पकड़ लिया, अमेरिका में मारा कूटा, और अपना एक पपेट बिठा दिया वहां पे कि चलो आप पूरा अपने हिसाब से काम। तो ये भी यही करते थे। बहादुर शाह को हराया इन्होंने, ठीक है, इतनी सारा लड़ाई वड़ाई करके इसने, हुमायूं ने। लेकिन ऑब्वियसली मालवा में तो रहेगा नहीं ना, हुमायूं को तो दिल्ली पर शासन करना था, तो अपना एक नुमाइंदा बैठा दिया यहाँ पे, कादिर शाह को, ठीक है ना। मालवा के सूबेदार नियुक्त कर दिया। इसका वास्तविक वास्तविक नाम से अपने को मतलब है। इसका बेटा सुजात खान आया, इसको भी याद नहीं रखना। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाज बहादुर। ये पूरा गुजरात का स्वतंत्र शासन को पढ़ रहे हैं अपन, बाज बहादुर के लिए पढ़ रहे हैं ना। बाज बहादुर ने मालवा को बहुत सारा चीज दिया है, क्या क्या दिया है भैया बाज बहादुर ने। सुजात खान की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र बाज बहादुर मालवा की सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम बाजदी खां था, नहीं याद रखना है। इसने गड़ा राज्य की गोंड रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, लेकिन दुर्गावती से बुरी तरह पराजित हुआ। याद रखना भाई, रानी दुर्गावती जब अपन पढ़ेंगे ना, तो याद रखना इसने किसको हराया था, बाज बहादुर को हराया था भैया, ठीक है ना। एक बार हराया था, हरी भी थी इनके हाथों ये।
बाज बहादुर एक संगीतकार था। इसने राग मालवी, राग गुजरी आदि रागों का आविष्कार किया। रानी रूपमती ने इसे रेवाखंड पर रूपमती महल का निर्माण करवाया। तो ये रख लेना भैया, अभी अपन पढ़ेंगे रूपमती, पूरा स्टोरी बताऊंगा, तुम लोग खुद ज्यादा समझ में आएगा तुम लोग क्या हुआ था। इसकी जो बाज बहादुर था ना, ये बाज बहादुर और इसकी गर्लफ्रेंड थी रानी रूपमती, ठीक है। इन दोनों की प्रेम कहानी बड़ी फेमस है। रानी रूपमती क्या थी, बहुत सुंदर। चलो पहले पूरा पढ़ लेते, फिर स्टोरी सुनाता हूँ कुछ। अकबर के सेनापति अब्दुल्ला खान उजबेज ने बाज बहादुर के मध्य 1561 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, बड़ा फेमस, ठीक है ना। इस युद्ध में बाज बहादुर हार कर भाग गया। परिणाम स्वरूप रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बाद में रानी रूपमती की कब्र पर आकर खुद बाज बहादुर ने रो रो के 18 दिनों में अपने प्राण त्याग कर दिए थे। रूपमती और बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ जिले में सारंगपुर में स्थित है। बाद में अकबर ने इस आक्रमण का पछतावा हुआ और अकबर ने बाज बहादुर की कब्र पर आशिक ए सादिक और रानी रूपमती की कब्र पर शहीद ए वफा लिखवाया। देखो क्या है, एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। ये बाज बहादुर था, इसी गर्लफ्रेंड रानी रूपमती, ठीक है ना। रानी रूपमती बहुत सुंदर थी। इन दोनों के प्रेम के किस्से बड़े वायरल थे उस समय, क्या है ये वो है ना। ओब्वियसली जो जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी ना, जो ऊपर दिल्ली वाले जो मुगल शासक होते थे, पहले ऐसा माना जाता था। तुम लोगों ने वो भी देखा हो, क्या बोलते हैं उसमें हिट वाली मूवी में रणवीर सिंह वाली पद्मावत में वैसा बोलता है कि ना, नायाब चीज पर अच्छा था। ये मुस्लिम शासक जो उधर अफगानिस्तान से जितने भी आए थे ना, उनका ऐसा मेंटेलिटी थी कि जो भी नायाब चीज है पूरे देश में या पूरी दुनिया में, वो नायाब चीज जो होती है किसके, सुल्तान के पास होनी चाहिए, ऐसे करके सुल्तान के पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो रानी रूपमती बड़ी सुंदर थी, जैसे उसने पद्मावती के लिए बख्शोदी करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऐसे रानी रूपमती बड़ी सुंदर थी। तो अकबर जो था ना, उसका एक कोई सेनापति वेनापति था ना, उसको रूपमती बड़ी पसंद आ गई थी ये करके, तो उसने ऐसा करके अकबर को बहला फुसला कर क्या आक्रमण करवाया था कि मालवा की सल्तनत भी जीत लेंगे और रूपमती भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सारंगपुर में, तो आज कहाँ है, राजगढ़ जिले में, वहाँ सारंगपुर में क्या हुई थी, भयंकर लड़ाई हुई थी अकबर की सेना में और बाज बहादुर के बीच में, ठीक है ना। तो बाज बहादुर उस युद्ध में हार गया था। तो हार के क्या हो गया था, मतलब छुपने के लिए राजा वाजा भाग जाता है, तो वैसा भाग जाता है। तो रानी रूपमती को फॉल्स न्यूज मिल गई थी क्या, कि यार क्या बोलते हैं, बाज बहादुर को तो पकड़ लिया गया है, अब आ रहे हैं वो लोग दिल्ली वाले मालवा पर कब्जा करने। तो रानी रूपमती ने टेंशन में जहर खा लिया कि यार यार आप सिस्टम अपना, आशिक तो मर गया तो मुझे तो जहर खाना पड़ेगा। तो रानी रूपमती ने क्या हो गया, जहर खा लिया था, ठीक है ना। अब बाज बहादुर को पकड़ के कहाँ ले गए थे भैया, अकबर के दिल्ली में ले गए थे, ठीक है ना। बाज बहादुर उससे खुश होते हुए, क्या बोलते हैं, व्यवहार या उसकी मेंटेलिटी खुश होता, अकबर ने उसको छोड़ दिया था कि चलो बाज बहादुर अपने देश के लिए लड़ रहा है करके। लेकिन जब बाज बहादुर वापस आया था, पहले फोन वोन तो होते नहीं, तो उसको पता चला था कि रानी रूपमती ने, वो हार गया, इसी टेंशन में क्या जहर खा लिया था। तो इसने रानी रूपमती की जो कब्र है, वहां पे 15 दिन बिना खाना पिए खाए लेटा रहा था बाज बहादुर, और वहीं पे इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। जब अकबर को इस बात का पता चला तो 15 दिन तक भूखा प्यासा उसकी कब्र पे पड़ा रहा है, ऐसा कैसा आशिक था। तो इसलिए उसको बहुत पछतावा हुआ। और बाज बहादुर जब दफना गया तो उसकी कब्र पर अकबर ने लिखवाया था आशिक की शादी, और रूपमती की कब्र पर लिखवाया था शहीद वफा, है ना। पूछ लेगा तुमसे कभी, ये फलाना एडिप का है वफा वफा किसकी स्टोरी फेमस थी, तो ये किसकी स्टोरी फेमस थी, रानी रूपमती का महल भी आगे कौन बनाएगा देखेगा अपन, है ना। तो बाज बहादुर किसके लिए फेमस था भैया, मालवा की गद्दी में बैठा था, बड़ा फेमस हुआ था, ठीक है ना। रानी दुर्गावती पे भी इसने हमला किया था, लेकिन रानी दुर्गावती ने इसको हरा के भगा दिया था, फिर अकबर की नजर इस पे पड़ गई थी, ठीक है ना। तो आगे अपने जो चल पूछेगा रानी रूपमती महल किसने बनवाया, तो बाज बहादुर ने बनवाया। क्यों, बाज बहादुर की गर्लफ्रेंड कौन थी, रानी रूपमती थी। चलो बाज बहादुर भी खत्म हो गया। तो अब देखो, इसने अकबर ने आक्रमण कर लिया ना, तो मालवा कहाँ चला गया है, अकबर के पास चला गया, मतलब किसके पास चला गया, मुगल सल्तनत के पास चला गया। फिर क्या बोल रहा है, मालवा का अभियान, राणा कुंभा, मोहम्मद जिले की मस्जिद, ये दावे आवे नहीं पढ़ना भैया। अब निमाड़ का फारूकी शासन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है निमाड़ का फारूकी शासन, बस रीड मार रहा हूँ क्योंकि ये जो गुजरात वाला जो होता है ना, ये जितने भी शहजादे वजादे सब ये लिखे हैं, बुरहानपुर और ये मध्य प्रदेश में नहीं है। देखो बुरहानपुर वाले सब काय में है, महाराष्ट्र के सूबेदार जो नीचे जो दक्कन ये वाला एरिया था ना, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले एरिया वहां के थे। बुरहानपुर एक छोटा सा उसके उसमें आता था, इसलिए ये यहाँ से निमाड़ी वाले जो पृष्ठभूमि है, इससे अपना प्रश्न नहीं आता है ना, इसको अपन छोड़ सकते हैं। यहाँ आ जाओ भैया, मुगल कालीन मध्य प्रदेश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पड़ेंगे, मुगल कालीन मध्य प्रदेश। अभी तक क्या हो रहा था भैया, पहली बार कहाँ से स्टोरी हुई थी, सबको पता है भैया, मुगल काल कहाँ से, बाबर से चालू हुआ है। किसने हराया था बाबर ने, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था भैया, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी को हराया था कि शेरशाह सूरी को हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। शेरशाह सूरी को, अरे यार सब भूल गए, चलो किसी को तो हराया था भाई इसने। अपने से ये नहीं पूछेगा कि इसने दिल्ली में किसको हराया था, अपने से ये पूछेगा कि मध्य प्रदेश में पहली बार मुगल कैसे आए। तो एक खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में।
मेदिनी राय ने बाबर के खिलाफ जाकर राणा सांगा की मदद की। 1 साल बाद बाबर ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। देखो क्या हुआ था, खानवा का युद्ध हो रहा था 1927 में। तो पहले ऐसा था ना, पूरे पूरे भारत में सब फैल गया था कि अगर मुस्लिम शासकों ने भारत पे कब्जा कर लिया तो वो क्या करेंगे, सबका धर्म परिवर्तित करवा देंगे, ये करवा देंगे। तो एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा की सहायता करता था। तो राणा सांगा जो राजस्थान के राजा थे, जब उनसे युद्ध चल रहा था, तो ये जो मेदिनी राय है जो चंदेरी के राजा थे, इन्होंने मदद भेजी थी किसको, राणा सांगा को, कि यार तुम्हारी मदद करेंगे तो बाबर से लड़वाएंगे। बाबर को गुस्सा आ गया कि अगर तुम उनसे लड़ाई करोगे तो अगला नंबर तुम्हारा आएगा। बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। ओब्वियसली अगला नंबर किसका आना था, चंदेरी का आना था, मेदिनी राय का आना था। इसके बाद इस बाबर ने किसको, चंदेरी पर हमला किया था। और इसमें कौन राजा था, मेदिनी राय। स्टार्ट मार्क कर लो। ये देखो ऐसा प्रश्न पूछता है अपना एमपीपीएससी 2022 में, ये पूछा था कि जब बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया तो वहां का राजा कौन था, तो कौन था, मेदिनी राय था। ठीक है ना। फिर मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने 1528 में चंदेरी की युद्ध में मेदिनी राय को हराकर उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान से करा दिया। ठीक है ना। इतना सा बस बाबर है। बाबर ने एक युद्ध किया अपने से, किससे किया, चंदेरी पे आक्रमण किया और मेदिनी राय से को हरा दिया। ठीक है ना। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, बाबर ने मेदिनी राय, देखो ये जो जहाँ पुराने क्वेश्चन दिए ना, अपना पेपर बनाने वाले वो दिमाग नहीं लगा दे एमपीपीएससी के, इधर उधर जो पुराने पेपर इधर उधर के रहते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, ये वाले वहां से एक दो दो क्वेश्चन उठाएंगे और बना देंगे। तो जहां ये लिखा आ जाएगा ना, उसको अपने को रट लेंगे। बाबर ने मेदिनी राय से, देखो 2024 में आया था ये, तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। शेरशाह सूरी इस युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा था। इस युद्ध के बाद महिलाओं ने अधिक मात्रा में जोर किया था। बाबर ने लाशों का मीनार बनाने का आदेश दे दिया था। चलो कोई बात नहीं। हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। ग्वालियर के तोमर राजा ने पानीपत के प्रथम युद्ध में बेमिसाल कोहिनूर हीरा को मुगल राजकुमार हुमायूं को सौंपा था। ठीक है ना। तो देखो पानीपत का युद्ध हो गया, तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये कोहिनूर हीरा है, सबको पता है भारत में हीरा सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है, सबको पता है पन्ना वन्ना इधर वाले सतनाटना एरिया से। उस समय पन्ना का नाम पन्ना तो था नहीं, तो किसी न किसी डायनेस्टी में आता होगा ये, या तो ग्वालियर के किले के अंतर्गत आता होगा या तो चंदेलों के अंतर्गत आता होगा। तो वहीं से कहीं खानवान से कोहिनूर हीरा निकल गया। ये इसने, ग्वालियर का कोई तोमर राजा था, इसने थोड़ी चटाई करने के लिए किसको गिफ्ट कर दिया था, हुमायूं को गिफ्ट कर दिया था। ठीक है ना। 1539 में चौसा के युद्ध में बघेल शासक वीरभान ने हुमायूं की मदद की। इसके कारण मुगलों ने उसे करों से मुक्त कर दिया था। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंसूर का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर, नहीं याद रखना भैया। ठीक है ना। बहादुर शाह, जफर और हुमायूं, इन दोनों के बीच में एमपी में एक जगह थी मंसूर, वहां पर युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर दिया। ठीक है ना। लेकिन सबको पता है भैया, थोड़े से दिन के लिए बाबर, हुमायूं हुमायूं का बेटा अकबर था, लेकिन कुछ समय के लिए कौन आ गया था, शेरशाह सूरी आ गया था। शेरशाह सूरी ने 1543 में रायसेन किले पर आक्रमण, अब ये दिल्ली में उसको हरा दिया था। तुम बोलोगे डायरेक्ट ये कैसे आ गया, दिल्ली में ये शेरशाह सूरी ने उसको, हुमायूं को हरा दिया था, पूरी दिल्ली पे शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया था। इसने मालवा में क्या, रायसेन के किले पर आक्रमण करके पूर्णमल के साथ विश्वासघात करके उसकी हत्या कर दी। ठीक है। तो शेरशाह सूरी का आक्रमण किया है, रायसेन किले पे किया है। कालिंगर अभियान इसने चलाया, उस का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय शेरशाह की मृत्यु हो गई। ठीक है ना। ये बम फेंकते समय इसकी मृत्यु हो गई थी ना। शेरशाह सूरी ने आगरा से बुरहानुद्दीन को सड़क का निर्माण, नहीं याद रखना है। अकबर पे आ जाओ भैया। अकबर ने मालवा में बहुत बकचोदी करी, इसलिए अकबर को अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। 1561 में अकबर ने मुगल सेनापति अदम खां या अब्दुल्ला खां या उज्बेक को मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अपन ने देखो यहाँ देखा था ये आखिरी वाला, ये बाज बहादुर देखा था ना। मालवा तुगलकों से जब तुगलक निपटे थे, तुगलक जो दिल्ली में हार गया था, तो ये जो मारवा का गोरी वंश था, ये बोला हम मालवा पे स्वतंत्र शासन करेंगे। अभी तक मालवा अपना स्वतंत्र चल रहा है। ठीक है ना। गोरी वंश आया, गोरी वंश के 3 राजाओं ने राज किया, लेकिन मोहम्मद शाह गोरी की फाइल निपटा दी खिलजी वाले ने, महमूद खिलजी ने, है ना। और मालवा में खिलजी वंश की स्थापना कर दी। खिलजी भी मालवा का क्या चल रहा है, इंडिपेंडेंट चल रहा है कि भैया दिल्ली में अपने को रिपोर्ट नहीं करना है। उसको किसने, गुजरात के शासक बहादुर शाह या बाज बहादुर के जो दादा पोते थे, उन्होंने हरा दिया। तो मालवा में गुजरात का स्वतंत्र शासक आ गए कुछ समय के लिए। ये बाज बहादुर चल ही रहा था, इस बाज बहादुर को किसने निपटा दिया, आके अकबर ने। ठीक है ना। तो अकबर का अधीन जो मुगल सेनापति थे अधम खां या अब्दुल्ला खान, उन्होंने बाज बहादुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा और बाज बहादुर को हरा दिया। कौन से युद्ध में हराया भैया, सारंगपुर के युद्ध में हराया है, याद रखना। 1961 में ही सारंगपुर के युद्ध में आदम खां या अब्दुल्ला खां उज्बेक ने बाज बहादुर को पराजित किया और बाज बहादुर मालवा छोड़ के भाग गया और रानी रूपमती ने जहर खा लिया ना। यही आदम खां था जिसकी नीयत खराब हुई थी रानी रूपमती पे। ठीक है ना। फिर 1964 में अकबर ने गोंडवाना अभियान में रानी दुर्गावती के खिलाफ अपनी सेनापति आसफ खां, देखो रानी दुर्गावती पढ़ेंगे जब आगे, आसफ खां नाम एक दिमाग में छाप लेना भैया। जैसे ईयान मुल्क छापा ना अपन ने, एन मुल्क जो भी नाम था उसका, वैसे एक तुम्हारे दिमाग में नाम छप जाना चाहिए, कौन सा, आसफ खां। आसफ खां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे अपन, है ना।
फिर अकबर का अंतिम अभियान जो था 1601 असीरगढ़ ये बहादुर के खिलाफ था, नहीं याद रखना है। अकबर के समय अब्दुल रहीम कारखाना बुरहानपुर में मुगल सूबेदार की हैसियत से जल वितरण व्यवसाय फलाना ढिमका का निर्माण करवाया, नहीं पड़ना। अकबर के शासन में तानसेन बेजू बावरा जैसे संगीतकार थे। अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म सीधी जिले के घोंगरा गांव में हुआ था, नहीं याद रखना है। अकबर के नवरत्न शामिल मुल्ला दो प्यारे की कब्र हरदा जिले में इंडिया में मिलती है, ठीक है ना, नहीं याद रखना है। दो नाम अकबर के काल में अपने को याद रखना है, एक अधम खान सेनापति जिसने बाज तुमसे बस सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि किस मुगल शासक ने, किस मुगल शासक के काल में जो मालवा का स्वतंत्र शासक गुजराती शासक था बाज बहादुर, उसको किसके शासनकाल में हराया गया, किसके शासनकाल में हराया गया, अकबर के। ज्यादा से ज्यादा वो सेनापति पूछ लिया, कौन सेनापति था, अदम खां या अब्दुल्ला खां, इसी का नाम था, ठीक है ना। फिर अकबर का कौन सा ऐसा सेनापति था जिसने रानी दुर्गावती, गढ़मंडला की रानी पढ़ेंगे अपन, हालांकि चंदेल की रानी थी रानी दुर्गावती, लेकिन उसकी शादी दलपत शाह जो कहाँ का राजा था, गोंड गोंड साम्राज्य का या गोंडवाना का या गढ़मंडला का राजा था, उससे उसकी शादी हो गई थी, ठीक है ना। इसके बाद रानी दुर्गावती जो थी उस पर अकबर ने हमला करवाया था, किससे, आसफ खान से। आसफ खान से लड़ते हुए रानी दुर्गावती आत्महत्या करेगी भाई, खुद के गले में कटार मारेगी, आगे देखेंगे अपन। अकबर का अंतिम अभियान कहाँ पे था, 1661 में असीरगढ़। असीरगढ़ देखो इतनी फेमस जगह है असीरगढ़, पता है, नीचे जो साउथ वाला एरिया था ना वहां पे घुस ही नहीं पाते थे, ऊपर से आते थे साले इधर अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते थे, पाकिस्तान से गुजरात, ऊपर इधर दिल्ली विल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, यहाँ से साउथ में महाराष्ट्र वाले में जाने कौन रहते थे यहाँ पे, मराठा और ये सब रहते थे ना, इधर जाने में मुगलों को बड़ी दिक्कत हुई थी, यहाँ पे कब्जा ही नहीं कर पाते थे, ठीक ना। क्यों, तो अपन भी देखते हैं नीचे जब अपन महाराष्ट्र जाते हैं ना, तो बुरहानपुर वाला एरिया अपन ने देखा सबसे दक्षिण वाला एरिया है, यहाँ पे जो असीरगढ़ वाली जगह है, इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार, इसको जीतना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि नीचे कौन से मराठा या महाराष्ट्र वाले जो लोग थे बड़े स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है ना, घुसने ही नहीं देते। तो इसकी भी जो होते ना असीरगढ़ में मीर बहादुर के खिलाफ असीरगढ़, इसका अंतिम अभियान था अकबर का भी, इससे ज्यादा आगे ये भी नहीं पहुंच पाया था। तानसेन वानसेन सबको पता भैया कैसे कार्य ये सब थे। अब आते हैं जहांगीर। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुद्देला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। देखो क्या होता है, अब इसके लिए तुम्हें स्टोरी जानना पड़ेगी। अकबर जब मरा था ना, तो अकबर के बाद सत्ता के लिए बड़ी लड़ाई होने लगी थी, ठीक है ना। तो एक ये अबुल फजल था, ठीक है ना, अबुल फजल एक सेनापति था, तो अकबर के बहुत सारे बेटे थे, ठीक है ना, फलाना टीम का 8-10 बेटे थे, सबके बीच में सत्ता के लिए क्या चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, ठीक है ना। तो एक वीर सिंह बुंदेला, मैंने तुम लोग को जब वो पढ़ाया था, वीर सिंह बुंदेला की छत्रिया कहाँ पे बताओ जरा, मैंने पढ़ाया है तुम लोग को उसमें मध्य प्रदेश के भौगोलिक ओरछा में। विज्ञान में, ओरछा में वीर सिंह बुंदेला की छत्रिया कहाँ पे, ओरछा में भैया। ओरछा कौन से जिले में, बताना जरा अंकिता सुमन, ओरछा कौन से जिले में, निवाड़ी। निवाड़ी में, ठीक है ना। वीर सिंह बुंदेला ये वही है ना जिसकी छत्रिया कहाँ पे, ओरछा में है, ठीक है ना, निवाड़ी जिले में है ना। तो जहांगीर के कहने पर ये वीर सिंह बुंदेला ने जो अबुल फजल, जो अकबर का एक और बड़ा बेटा या जो भी का बेटा था, उसका पक्ष ले रहा था कि सरकार बननी चाहिए या सुल्तान बनना चाहिए, तो जहांगीर नहीं वो बनना चाहिए। तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर से डील कर ली कि मैं अबुल फजल यहाँ पे है, इसको निपटा देता हूँ, शासन तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसने, वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या करी थी, अबुल फजल की हत्या करी थी जहांगीर ने। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल बनवाया था। तुमसे ऐसा पूछा जाएगा कि जो ओरछा में जहांगीर महल है उसका निर्माण किसने करवाया, और पहले ऑप्शन में क्या देगा, जहांगीर, तो तुम्हें जहांगीर नहीं लगा देना है भैया, है ना, ऐसे दले जैसे आंसर नहीं लगाना। जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था, वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। क्यों, इम्प्रेस करने के लिए, इसको इम्प्रेस करने के लिए जहांगीर को इम्प्रेस करने के लिए बनवाया था भैया, ठीक है ना। फिर 1665 में खसरो जहां से मिलने अजमेर से मांडू आया, उसके बाद शहजादा परवेज से मिलने बुरहानपुर आया। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर के किले में की थी, ठीक है ना। ये मुगल अपने बाप बेटों को बड़ा मारते रहते थे भैया, ठीक है ना। जहांगीर की भी बैंड बजा के रखी, उसी शाहजहां की भी बैंड बजा के रखी थी उसके बेटे ने। तो जहांगीर के संदर्भ में सिर्फ एक बात अपने को याद रखनी है कि जहांगीर ने जो ओडिशा के राजा थे वीर सिंह बुंदेला, बुंदेलखंड के राजा थे वीर सिंह बुंदेला, उसने अबुल फजल की हत्या करवाई थी राजा बनने के लिए, ठीक है ना। और इसके संदर्भ में वीर सिंह बुंदेला को बहुत सारा रिवॉर्ड उसने किया था, तो वीर सिंह बुंदेला ने थोड़ी सी जहांगीर चटाई करने के लिए जहांगीर महल का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। वहां पे ओडिशा में करवाया था। चलो, ये अपन ने जहांगीर पढ़ लिया, अकबर पढ़ लिया। अब आते हैं शाहजहां। शाहजहां का मध्य प्रदेश में मतलब कुछ नहीं, बस इसकी बेचारी बीवी की कफन अपने पास वो इसकी क्या बोलते हैं, इसकी बीवी कौन थी, शाहजहां की जिसने ताजमहल बनवाया, उसकी कब्र जो है अपने मध्य प्रदेश में, बस उतना याद रखना है। शाहजहां के काल में विदेशी यात्री टेवरियन ने बुरहानपुर की 2 बार यात्रा की। शाहजहां की पुत्री रोशन आरा का जन्म बुरहानपुर में हुआ। मुमताज की मृत्यु 1661 में बुरहानपुर में हुई थी, उसके शव को ताप्ती नदी के किनारे पर। तुमसे पूछा जाएगा कि मुमताज की जो
कब्र है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है ना। एक किला है, उसका नाम लिखा नहीं है क्या, कोई सा किला बोलते हैं उसको है ना, या तो ऐसे याद रहो, मुमताज की कब्र कहाँ है, तो इधर है भैया बुरहानपुर में। यार मैं भूल गया, कुछ तो उसका नाम करवाया था, मतलब कुछ तो इस किले का जहाँ इसकी कब्र है ना, उसका कुछ तो नाम है, देखेंगे अपन आगे जब मध्य प्रदेश के वो देखेंगे, पर्यटन पर्यटन देखेंगे, ठीक है ना। क्या हुआ था, ये जो आगे वो क्या जो बोलते हैं काला इधर, ताजमहल है। काला ताजमहल नहीं, कुछ तो नाम है इसका आगे चल के, किले विले जैसा जो भी हो। इस वक्त मुमताज की कब्र को शाहजादा शुजा के संरक्षण में आगरा भेज दिया गया। इसके बाद ताजमहल महल का निर्माण हुआ था, ठीक है। तुम तो याद रख लेना कि शाहजहां या मुमताज जो थी उसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ये मिलने जा रही थी ना, क्या बोलते हैं अ, ऐसे जनानी वाली होती है, वो कहाँ से किसी से मिलने जा रही थी, बीच में प्रेग्नेंट हो गई थी ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। प्रेग्नेंट होने की तो पहले कुबड़ खाबड़ तो करते हैं, तो इनके जो असिस्टेंट असिस्टेंट होते हैं कि एक काम करो, इसको क्या बोलते हैं, वो मत कर दो, ट्रेवल मत करने दो, जब ये पुत्र या इनका बच्चा जब हो जाएगा उसके 1-2 महीने बाद जब इनका ठीक हो जाएगा तब जाके इनको यात्रा करेंगे। तो इनको कहा है कि एक किला बनवा दिया गया था वहीं पे, कहाँ पे, बुरहानपुर में, उसमें ये रह रही थी अच्छे से, उस किले में शायद इसकी बीवी मुमताज, और वहां पे इनने एक पुत्री को जन्म दिया था। फिर उसके 2-3 महीने बाद इनकी तबीयत खराब हो गई थी और वहीं पे इनकी फाइल पड़ गई थी, ठीक है ना। तो वहीं पे इनका क्या कब्र बना दी थी। तो एक बस याद रखना, मुमताज की कब्र कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे, बुरहानपुर के किले में या बुरहानपुर के आसपास एक एरिया था ना, ताप्ती नदी के किनारे इनको दफन कर दिया गया था। अब आते हैं औरंगजेब। बुंदेला शासक छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह किया। अब तुम बोलोगे अभी तो बुंदेला वाले जहांगीर और उनके साथ बड़ी वो फने फने थे। देखो औरंगजेब ने बहुत फाइल लगता है ना, सबसे क्रूर शासक था। औरंगजेब को धर्म परिवर्तन में बड़ा मजा आता था। औरंगजेब जो था सबसे क्रूर मुस्लिम शासक था ना। अकबर अकबर जो थे थोड़ा बहुत पोलाइट हो जाते थे, चलो बोल दिया। चाहता था कि सब तोड़ ताड़ के पूरा मुस्लिम बना दिया है पूरे भारत को, है ना। तो बुंदेला शासक छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह किया। तो बुंदेला विद्रोह किसने किया, छत्रसाल ने किया। किसके खिलाफ किया, औरंगजेब के खिलाफ किया। औरंगजेब ने गोंड राजधानी देवगढ़ का नाम बदल के इस्लामगढ़ कर दिया था ना। देवगढ़ देवगढ़ ये गोंड गोंड डायनेस्टी अपन पढ़ेंगे, सबको जीत लिया था भाई इसने। दादी मुस्तक खान द्वारा निर्मित फलाना तुम तो याद रखो औरंगजेब ने कहाँ पे हमला किया था, देवगढ़ पे किया था भैया ना। गोंड राज्य की राजधानी देवगढ़ पर हमला किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। 1670 में शिवाजी के सेनापति प्रताप राव गुर्जर ने खानदेश में चूक कर वसूला था, नहीं याद रखना है। 1679 में औरंगजेब के बुरहानपुर में जजिया कर लगाया था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जजिया कर क्या होता है पता है, बताओ भैया। सब मध्य प्रदेश वो पढ़ा है ना, भारत की हिस्ट्री थोड़ी बहुत तो बड़ी होती है। जजिया कर क्या होता है बताओ। जजिया कर अपन ने पढ़ रखा है, जब अपन 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तो ऐसा पढ़ाया था अपने को हिस्ट्री इतिहास में कि औरंगजेब इतना क्रूर शासक था, धर्म परिवर्तन के लिए क्या क्या गुखाया तो उसने मंदिर जाने के लिए कर लगा दिया था। अगर तुम्हें तुम्हारे भगवान के दर्शन करने तो तुम्हें इतना टैक्स देना पड़ेगा, मुगल सल्तनत को। कुछ जजिया का बोला था ना, मंदिर जाने के लिए या भगवान की पूजा करने के लिए टैक्स लगा दिया गया था, ठीक है ना। उसको जजिया कर, तो जजिया कर मध्य प्रदेश में कहाँ लगा था, सिर्फ एकमात्र जगह पे लगा था, बुरहानपुर में, है ना। बुरहानपुर को पहले खानदेश कहा जाता था, खानदेश उसका नाम था, ठीक है ना। तो जजिया कर तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था भैया। पूजा करने के, पूजा पाठ के नाम पे टैक्स लगा दिया था औरंगजेब ने, ठीक है ना। तो जजिया कर मध्य प्रदेश में कहाँ लगाया, तो मध्य प्रदेश में एक जगह लगाया बुरहानपुर, ठीक है। औरंगजेब का सेनापति दोस्त मोहम्मद खान, जिसने बाद में देखो मैंने बोला था ना, औरंगजेब के बाद क्या हुआ था, मराठा वराठा उधर आने लगे थे और पूरे मुगल साम्राज्य खत्म होने लगे थे औरंगजेब। तो मैंने फिर एक ही चीज दिमाग में याद रखनी, हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई भी जब सल्तनत खत्म होगी थोड़े समय के लिए अपन क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर भोपाल रियासत की स्थापना कर दी थी किसने, दोस्त मोहम्मद खान। क्यों, क्योंकि सेनापति था भैया। देखो पूरा औरंगजेब तो कंट्रोल कर नहीं था पूरे इंडिया को, हर जगह एक ना एक बिठा रखा था। तो मालवा में किसको बिठा रखा था औरंगजेब ने, दोस्त मोहम्मद खान को बिठा रखा था। जैसे ही औरंगजेब की फाइल निपटी दिल्ली में, दोस्त मोहम्मद खान बोले कि चलो अपन मराठों की क्यों जाएंगे यार, अपन तो आपकी भोपाल रियासत की है। दोस्त मोहम्मद खान ने थोड़े बहुत मुस्लिम शासकों को लेकर भोपाल रियासत की स्थापना कर दी भोपाल में आके, ठीक है ना। तो दोस्त मोहम्मद खान नाम याद रखना अपने को, कहा कैसा क्या रहा था, ठीक है। यहाँ से अपना क्या हो गया, मुगल की फाइल निपट गई, ठीक है। तो मुगल में क्या क्या पढ़ा अपन ने, सबसे पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाबर ने आक्रमण किया कहाँ पे, चंदेरी पे। चंदेरी का राजा कौन था उसमें, मेदिनी राय था। मेदिनी राय को हरा हरा के मेदिनी राय की दोनों पुत्रियों की शादी किससे करवा दी, उसने अपने बेटों से करवा दी। फिर हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने जो बहादुर शाह था उसके बीच मंदसौर में एक युद्ध लड़ा था बहुत तेज, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को हरवा दिया ना। तो हुमायूं ने सिर्फ एक युद्ध लड़ा है बड़ा फेमस मंदसौर में, ठीक है। शेरशाह सूरी ने कहाँ पे आक्रमण किया, रायसेन पे आक्रमण किया था, पूर्ण मुगलों ने क्या कर दी थी। और वहीं पे कैलेंजर अभियान जो था ना, मतलब पूरा खजुराहो तरफ जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, बम हाथ में फूट गया था शेरशाह सूरी के, तो मर गया था, ठीक है ना।
अकबर के 2 सेनापति बड़े फेमस हुए थे, आदम खां, इसने बाज बहादुर को हराया, ठीक है ना, कौन से युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में हराया बाज बहादुर को, ठीक है। इसके टेंशन में रानी रूपमती ने जहर खा लिया, ये हार गया, फिर जैसे वापस भेजा, पटक पटक के से पटक पटक के मर गया था भैया इसको। आशिक सल्तनत की वफाए का नाम दे दिया अकबर ने कुछ। फिर रानी दुर्गावती की फाइल किसने पढ़वाई थी, अकबर ने पढ़ी भैया, आसफ खां के हाथों। जो रानी दुर्गावती पढ़ेंगे तो आसफ खां नाम बहुत फेमस है, याद रखना भैया। नसीरगढ़ इसका आखिरी मिशन था, अकबर ने फाइल में पड़ गई थी अकबर की, ठीक है। फिर जहांगीर जो था, बीरबल का जन्म याद रख लेना भैया, बीरबल जो थे ना, देखो अकबर का जो बीरबल बड़े दिमागदार तेज होते, दिमागदार लोग होते हैं ना। और अपने जितना भी अपने दोस्तों का सबसे गुरु सबसे ज्यादा दिमागदार कौन है, अंकिता सुमर है, बड़ी बड़ी चालू है भैया, तो याद रखना। सीधी के लोग जैसे हो ना, बीरबल जैसे चालक लोग होते हैं, तो बीरबल का जन्म कहाँ पे हुआ था, सीधी, सीधी जिले में हुआ था, ठीक है। फिर जहांगीर के समय वीर सिंह बुंदेला ने क्या किया था, अकबर के बड़े बेटे, अकबर के बड़े बेटे को राजा बनाने की चाह रख रहे थे अबुल फजल, उनकी हत्या करवा दी जहांगीर के समय वीर सिंह बुंदेला ने। इसी से खुश होकर जहांगीर को थोड़ी सेवा करने के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवा दिया था वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला की क्षत्रिय ऐसे ओरछा में ये चीज आते मैंने ओरछा को पता चल गई थी। शाहजहाँ क्या, शाहजहाँ की बीवी की मृत्यु का बुरहानपुर में हुई थी, तो उसकी शाहजहाँ की जो बीवी थी मुमताज जिसका नाम था, उसकी कब्र कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर में, ठीक है। औरंगजेब के बारे में क्या पढ़ा अपन ने, इसने बुंदेलों की बैंड बजाई थी भैया, छत्रसाल राजा था, उसने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह किया था और उसमें मारा गया था भैया ना। बुंदेला विद्रोह, ऐसा पूछेगा बुंदेला विद्रोह किसने किया, तो छत्रसाल ने किया था, याद रखना। फिर इसने कहाँ पे हमला किया, देवगढ़ पर हमला किया था, देवगढ़ को जीत के इसका नाम क्या कर दिया था औरंगजेब ने, इस्लामगढ़ कर दिया था, ठीक है ना। कौन सा कर लगाया था इसने, जजिया कर लगाया था, कहाँ लगाया था, एमपी में बुरहानपुर में लगाया था। इसका एक सेनापति था मोहम्मद दोस्त खान, दोस्त मोहम्मद खान या मोहम्मद दोस्त खान, जो भी, दोस्त मोहम्मद खान, ये उस समय इसका सेनापति था। जैसे औरंगजेब से सत्ता गिरी दिल्ली में, दोस्त मोहम्मद खान ने खुद की भोपाल रियासत का स्थापना करवाती थी यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, मुगल साम्राज्य खत्म। अब देखो, ये पूरा मुगल मुगल जब चल रहा था ना, छोटा सा एक तोमर वंश इसमें फल फूल रहा था, ठीक है ना, एक तोमर वंश फूल रहा था। ये तोमर वंश मेन तो कहाँ था, गुजरात का तोमर वंश था ना, गुजरात उत्तराखंड में था। लेकिन इसकी छोटी सी ब्रांच थी कहाँ पे, ग्वालियर वाले एरिया में, ठीक है ना। तो ये जहाँ भी तोमर वंश आया गया, तोमर वंश आया गया, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ग्वालियर से आना चाहिए। तोमर वंश जिसे अपन को मालवा वंश, मालवा का परमार वंश मतलब मालवा, चंदेल वंश बुंदेलखंड, ऐसे कुछ करा है ना। गोंडवाना में भी अगर मंडल की रानी आई वो कहा जाएगा जबलपुर और मंडला वाले एरिया में, ऐसे करके बुलेट पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तोमर वंश का है अपना, ग्वालियर में आया है, ठीक है। भूमि क्या है, ये सब दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश का राजा पाल ने की। दिल्ली में कालांतर में मुस्लिम साम्राज्य इनकी 3 शाखाएं वॉइस बनाई बहुत गई। ब्रेक हो रही है। अरे यार, इसको क्या किया जाए। अब आ रही है, अभी हुई कि नहीं ये सही। लोग सो गए क्या? संडे है, इतने दो बोरे सो ही गए लग रहा है। स्वाति पटेल पक्का सो गई भाई, पक्का सो गई है स्वाति पटेल। अंकिता, अंकिता, अंकित, तीनों सो गए भैया। अरे सोई नहीं है वो। अरे हैंग हो गया फिर था, ये खुल ही नहीं रहा था। क्या पूरी रात सो गई थी, झूठ मत बोलो। अंकिता तो हाँ, सो पक्का गई सो गई है थी। भैया, जानवी को पूछ लो भले, वो सो नहीं अंकिता होगी वो। सो गई लगता है। चलो अंकित कोई ना, तो तोबर सो में ही गया होगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रही? सो गई थी भाई, सो गई थी। नहीं भाई, सोई सोई नहीं थी, मैं पानी पीने चली गई थी। अरे रे, असत्यवादन मत करो। कुछ अरे, नहीं, सब सुन चलो लिया मध्य मैंने। में बताओ भैया, फिर पूछ लो, देवगढ़ पर चाहो हमला तो किसने तुम किया था, पूछ लो। देवगढ़ पर हमला किसने किया था, कौन से मुगल शासक, हैं? अच्छा देवगढ़, तुम लोग को वो बता देता हूँ क्या देव, बोलते हैं। ये क्या, देवगढ़ पर हमला किसने किया था, औरंगजेब। छत्रसाल औरंगजेब वो ने मूवी किया, देखी ये तुम लोगों लिखा ने, है ना क्या बोलते इसमें। हैं। अरे वो मूवी देखी तुम लोगों ने, अभी जो अजय देवगन की, अजय अजय देवगन की अजय यार। देवगन की आई थी। देखी थी। तानाजी, तानाजी। तानाजी, तानाजी में वो नहीं थी, ताना, वो राजकुमार जिसको सैफ अली खान ऐसे करके वो हटा रहा था, कब्जा कर लिया था। वो देवगढ़ की रानी थी, तुम लोग को याद हो तो, औरंगजेब जो ऊपर बैठा हुआ था उसने, वो सेनापति जो था उसका, सैफ अली खान जो था, उसने देवगढ़ पे कब्जा करवाया था, देवगढ़ के राजू कब्जा किया, याद रखना ना। तानाजी मूवी में जो औरंगजेब था, उसने उसके सेनापति को भेजा था देवगढ़ कब्जा करने के लिए, देवगढ़ की राजकुमारी
हथियाली थी, ऐसे करके याद रखना है। देवगढ़ पे किसने कब्जा किया था? औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब। चलो, मध्य प्रदेश का तोमर वंश, छोटा सा वंश है भैया, बस मान सिंह तोमर की वजह से इसको पढ़ रहे हैं, वरना नहीं पढ़ते अपन। इसकी स्थापना उधर नहीं, दिल्ली में हो रही है। अपने को इसकी जो तीसरी ब्रांच है, ग्वालियर मुरैना शाखा, इसको बस पढ़ना है, ठीक है ना। प्रमुख शासक कौन कौन से हुए? वीर सिंह देव, उदयन देव, वीरम देव, गणपति देव, सुंदर सिंह, कीर्ति, मानसिंह, ये सब नहीं याद रखना है अपने को, सिर्फ मानसिंह तोमर याद रखना है, ठीक है। तोमर वंश को योगदान देखते हैं, सबसे पहले वीर सिंह तोमर देखते हैं। तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में वीर सिंह देव ने करी थी। कब? 14वीं शताब्दी में करी थी। दामोदर भट्ट संगीत विद्वान ने राजा तोमर, राजा वीर सिंह तोमर को शासनकाल को संगीत दर्पण नाम की पुस्तक लिखी। नहीं याद रखना भैया। मान सिंह तोमर पे आ जाओ। मान सिंह तोमर ने नहरों का निर्माण बड़ा करवाया है। इन्होंने मान कोतूहल एक रचना की। तो जब मध्य प्रदेश के लिटरेचर अपन देखेंगे तो याद रखना मान कोतूहल आएगा नाम में। यार मान कोतूहल तो किसने लिखी? मान सिंह तोमर ने। राजा मान सिंह तोमर के समय ग्वालियर की ध्रुपद शैली को लोकप्रिय बनाया गया। कौन सी शैली? ध्रुपद शैली लोकप्रिय बनी थी भैया। इन्होंने ग्वालियर में गुर्जरी महल, मैंने बताया था भैया जब मध्य प्रदेश का मैंने क्या दीवार आया था मध्य, अरे यार क्या पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, पठार का डिवीजन या फिजिकल डिवीजन से पढ़ाए थे, 7 डिवीजन, उसमें मध्य भारत पढ़ाया था। उस मध्य भारत में अपन ने पर्यटन स्थल जब देखे थे तो ग्वालियर में बहुत सारा, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? कुमार सिंह ने करवाया था, इसे पढ़ाया था ना मैंने। वैसे करके गुर्जरी महल बनवाया था। क्यों? क्योंकि मान सिंह तोमर की गर्लफ्रेंड जो थी वो गुर्जर समाज से थी, तो इन्होंने गुर्जरी महल बनवाया था ना। तो मान सिंह तोमर ने कौन सा गुर्जरी महल या बादलगढ़ महल का निर्माण करवाया था। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित मृगनयनी उपन्यास में गुर्जरी को मृगनयनी कहा गया। इतनी सुंदर थी भैया ये, ठीक है ना। इन्हीं के नाम पर मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया, ठीक है ना। मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय है ना, इन्हीं के नाम पर रखा गया उसका नाम। मानसिंह के प्रसिद्ध सामंत मंत्री खेचन थे। इनके दरबारी कौन कौन थे? नहीं याद रखना है। मित्रोदय की रचना मित्र मिश्र ने की है। राग दर्पण मानुल। देखो ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, अगर ध्यान नहीं देना, लिटरेचर वाले में टेक्स्ट अपन याद करेंगे किसने कौन सा बनाया। मानसिंह तोमर बस कहाँ का राजा था? तो इतना याद रखना, गुजरात का राजा था, तोमर वंश का शासक था, ठीक है। फिर एक राजा विक्रमादित्य सिंह हुआ। ये राजा मानसिंह के पुत्र थे। ग्वालियर के किले में विक्रम महल का निर्माण करवाया। इनके समय में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण, पूछ सकता है भैया ना, 1518 में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण करवाया। तो कौन राजा था? राजा विक्रमजीत सिंह थे, ठीक है ना। विक्रमादित्य सिंह या विक्रमजीत सिंह थे। किसने हमला किया था? जब इब्राहिम लोदी ने, ठीक है ना। जब चंदेरी पे आक्रमण किया था बाबर ने, तो वहां का राजा कौन था? मेदिनी राय था, ठीक है। जब ग्वालियर के किले पे आक्रमण किया किसने? इब्राहिम लोदी ने, तो वहां का राजा कौन था? राजा विक्रमजीत सिंह थे। आक्रमण के बाद ये हार गए और इन्होंने इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली और उनके क्या बन गए? जागीरदार बन गए, ठीक है ना। फिर पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी की ओर से लड़े और वहां पे सबको पता है इब्राहिम लोदी हार गया था भैया, तो ये भी वहां पे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन मध्य प्रदेश की गोंडवाना रियासत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, गोंडवाना रियासत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको बहुत अच्छे और डिटेल में अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न आ सकता है पूरा का। देखो गढ़मंडला जो है ना, अपने को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उस एरिया से कोई है नहीं। मंडला और ये जबलपुर, अंकित है उसको थोड़ा समझ में आएगा पर अपने को ज्यादा आएगा नहीं, ठीक है ना। देखते हैं क्या है भैया। गढ़मंडला तीन, मध्य प्रदेश की गोंडवाना रियासत में 3 मेन रियासत रही जो गढ़मंडला रियासत, देवगढ़ रियासत और खरेला रियासत, ठीक है ना। गढ़मंडला की रियासत जो थी उसके प्रमुख शासक कौन कौन से, उनकी राजधानियां क्या क्या थी, ठीक है। राजधानियां बहुत बदली थी, क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेज ने, मुगल आ गए थे। मुगल मारते करते थे। एक मुगलों का काम था राजधानी जीतना। जैसे ये राजधानी जीतते थे, ये लोग भाग के नई राजधानी बना लेते थे, फिर वो जीतते थे, फिर भाग के नई राजधानी बना लेते थे। ऐसे ऐसे करके सब चल रहा था, ठीक है ना। प्रमुख शासक पढ़ेंगे गोंडवाना रियासत के, और फिर देखते हैं इसका एक बड़ा फेमस आएगा अपने को, संग्राम शाह पढ़ना है ना। 52 किलो का राजा इसको कहा जाता है। संग्राम शाह पढ़ेंगे आगे चल के अपन, यही मेन, इस संग्राम शाह के लिए अपन गढ़मंडला रियासत पढ़ रहे हैं खाली। तो गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासकों का वर्णन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन यादव राव। गोंड वंश का संस्थापक यादव राव का जन्म गोदावरी के तट पर सहल गांव में हुआ था, ठीक है ना। तो गोंड वंश का संस्थापक कौन है? ये याद रखना, तो यादव राव है, ठीक है ना। गोंड वंश का संस्थापक कौन है? यादव राव है। तो मैंने तुम्हें बताया था गोंडवाना कहते हैं नॉन राजपूत थे, राजपूत लोग में आते हैं, उसमें जनरल में आते हैं ना। इनने जनरल होते हुए जो चंदेलों की रानी, कौन सी रानी? दुर्गावती, उसका विवाह दलपत शाह से किया था, जो संग्राम शाह का बेटा था ना। तो यादव राव, तो ऐसे याद रखना। गोंड लोग क्या थे? नॉन जनरल थे, मतलब क्या थे? ओबीसी थे। ओबीसी यादव किसमें आते? ओबीसी में, ऐसे याद रखना। गोंडवाना रियासत की स्थापना किसने करी थी? यादव ने करी थी। यादव राव करके याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो गोंड वंश का संस्थापक यादव राव, इसका जन्म गोदावरी के तट पर थलाना डिमका नदी में हुआ था। नहीं याद रखना, बस यादव राव ने किसकी स्थापना करी थी?
गोंडवाना रियासत की, या गोंड रियासत की स्थापना करी थी। मां नर्मदा की प्रेरणा से दमोह या गढ़ा के शासक की पुत्री रत्नावली से विवाह करके इन्होंने गोंड साम्राज्य की नींव रखी। यादव राव को साम्राज्य स्थापित करने में तिलवारा के तांत्रिक सुरभि पाठक का सहयोग है, नहीं याद रखना है। यादव राव के उत्तराधिकारी क्रमशः खड़जी, गोरुचुंग, सुखनदास, अर्जुनदास, ये सब हुए थे ना। अर्जुनदास की स्टोरी बड़ी फेमस है, इसका मर्डर वर्डर की संग्राम शाह बने थे, ऐसा कुछ होता है। संग्राम शाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इनको 52 किलो का राजा कहा जाता है। तुमसे पूछेगा ऐसा कि 52 किलो का राजा मध्य प्रदेश कौन सा ऐसा राजा है जिसको 52 करोड़ का राजा है, 52 किलो का राजा है? लिख लेना भैया, 52 किलो का राजा कहा जाता है संग्राम शाह को, बड़ा फेमस राजा था। संग्राम शाह का वास्तविक दास क्या था? आमहण दास था। आमहण दास उसको कहते थे, जो कि अर्जुन दास का पुत्र था। ये देखो क्या हुआ था, मैं तुम्हें अगर थोड़ी स्टोरी बताऊं तो ये जो ऊपर तो अर्जुन दास पढ़ रहे हो ना, इस अर्जुन दास के दो पुत्र थे, एक आमहण दास था और एक और कोई था, ठीक है ना। ये आमहण दास इस अर्जुन इसको पापा की नीति इसको समझ नहीं आ रही थी। अर्जुन दास जब राज कर रहा था ना, तो ये भाग के उधर चला गया था, चंदेल वंदेल और इधर कहीं चला गया था, ठीक है ना। और जाके उनसे संधि कर रही थी अपने, और अपने बाप की फाइल निपटाई थी इसने, इतना बस याद रखना संग्राम शाह ने। इनका सिक्कों पर नाम पुलत्स्यवंशी भी रखा गया है, ठीक है ना। इसने अपने कुछ अब नाम देने का बड़ा शौक है। संग्राम शाह का सिक्कों पे क्या नाम था? पुलत्स्यवंशी कहा गया था, ठीक है ना। आमण दास को गुजरात के शासक बाज बहादुर ने रायसेन विजय में सहायता देने के कारण संग्राम शाह की उपाधि दी थी, ठीक है ना। तो अपन ने थोड़े समय के लिए बीच में गुजरात का जो स्वतंत्र शासक आया था ना, जिसमें बहादुर शाह, बाज बहादुर अपन ने पढ़ा था, तो ये बहादुर शाह था ना, इसने रायसेन पर जब हमला किया था तो इसने संग्राम शाह ने उसकी क्या करी थी? मदद करी थी, ठीक है ना। तो तब इसका नाम आमण दास से चेंज होकर क्या हो गया? संग्राम शाह। तो ऐसे याद रखना, संग्राम शाह को संग्राम शाह की उपाधि किसने दी है? बहादुर शाह जफर ने दी है, बहादुर शाह ने दी है, जो कहाँ का राजा था? गुजरात का राजा था, जो मालवा पे कुछ समय के लिए राज करने के लिए आया था। यही गोंड राज्य का वास्तविक संस्थापक है ऑब्वियसली भैया। देखो ऐसा होता है ना, बात क्या होता है, कोई ना कोई धरोहर रख देता है, लेकिन जिसके राज्य में फेमस होता है तो उसके नाम से वो जाना जाने लग जाता है, ठीक है ना। जैसे परमार वंश राजा भोज की वजह से जाना जाने लगता है, लेकिन उसकी स्थापना किसने करी थी भैया? उसने करी थी ना भाई, कृष्ण वर्मा उपेंद्र ने, तो उसे याद नहीं रहते, तो इसलिए इनको बोल देते हैं कि जिनके काल में फेमस हुआ वही वास्तविक संस्थापक है, लेकिन अपने को नहीं, जिसने स्थापना करी उसका नाम याद रखना है। इसके दो पुत्र थे, एक दलपत शाह और एक चंद्र शाह। ये दलपत शाह वही है जिसकी शादी किससे होगी? रानी दुर्गावती से होगी आगे चल के। संग्राम शाह का स्थापत्य में योगदान क्या क्या रहा भैया? तो संग्राम सागर झील का निर्माण करवाया इन्होंने जबलपुर में भैया, ठीक है। बाजवा मठ का निर्माण करवाया, भैरव भगवान को समर्पित करवाया ना, तो जबलपुर में अंकित केंद्र जाते हैं तो बाजवा मठ एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, इसका निर्माण किसने करवाया? संग्राम शाह ने करवाया। चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया, दमोह में चोरागढ़ के किले का निर्माण करवाया, नरसिंहपुर में, ठीक है। संग्राम शाह का साहित्य में योगदान, संस्कृत का विद्वान था भैया, रस रत्न माला इसने रचना करी थी, रचना उधर पढ़ेंगे भैया आगे चल के ना। फिर रूपनाथ झा द्वारा रचित गणेश्वर नपरम साहित्य के अनुसार संग्राम शाह को शासनकाल में 52 गढ़ शामिल थे। देखो ये सब छोड़ो, 52 गढ़ों का अधिपति कहा जाता था ना, मतलब ये जो पूरा राजा था ना, तो कितने गढ़ थे इसके अंदर में? 52 गढ़। याद रख लेना यहाँ पे है कि 52 गढ़ों का राजा संग्राम शाह था भैया ना। एक कोई रूपनाथ झा था, इसकी पुस्तक थी गणेश नृप वर्णनम, मतलब गड़ा के राजा का वर्णन, हिंदी का इसका संस्कृत पुस्तक है। इसको अगर हिंदी में अपन तोड़ के लिखें तो गणेश नृप वर्णनम, गढ़ के राजा का वर्णन किया है उसने, रूपनाथ झा ने। उसमें बताया गया है कि संग्राम शाह के अंडर में कितने थे? तो या 52 गढ़ शामिल थे ना। तो 52 गढ़ों का राजा किसे कहा जाता है? संग्राम शाह को कहा जाता है। फिर देखते हैं संग्राम शाह के बारे में और चीजें, देखते हैं भैया, और चीजें लिखी नहीं हुई है, बस याद रखो ना भाई, क्या बोलते हैं, 52 करोड़ का राजा है। आमरदास इसका ओरिजिनल नाम था। इसने किसकी मदद करी थी? बहादुर शाह की मदद करी थी रायसेन विजय में, इसलिए इसको उपाधि मिल गई थी संग्राम शाह की। इसी को गोंड का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन गोंड का संस्थापक पूछे तो अपने को यादव वाला लगाना है। इसके दो पुत्र थे, दलपत शाह। एक जो दलपत शाह था, इसकी शादी किससे होगी? रानी दुर्गावती से होगी, जो आगे जाके निपट जाएगा, फिर रानी दुर्गावती टेक ओवर कर लेगी। संग्राम शाह का स्थापत्य में मतलब क्या क्या इसने बनवाया? तो संग्राम सागर झील बनाई है, बाजवा बाजना मठ मंदिर निर्माण बनवाया है, जो भैरव भगवान को समर्पित है भैया ना। देखो एमपीपीएससी 2024 में आ गया था। सिंगोरगढ़ किले का निर्माण करवाया, चोरागढ़ किले का निर्माण करवाया इसने, ठीक है ना। रसरत्न माला इसने लिखी है, और इसको 52 प्रश्न यहीं से आएगा, 52 गढ़ों का राजा किसे कहा जाता है? तो संग्राम शाह को कहा जाता है। संग्राम शाह के थोड़े से दिन के लिए बेचारा 7 साल के लिए दलपत शाह राजा बनता है। संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह सिंहासन पर बैठा। दलपत शाह का विवाह चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से। मैंने बोला इस समय जब शादी हुई थी ना, गोंडवाना रियासत बहुत पावरफुल थी, और चंदेल क्या थे? मुट्ठी भर थे खाली, मतलब पूरा उन्होंने क्या बोलते हैं, बाबर ने जो
या मुगलों ने पूरा चंदेलवंश को तोड़ दिया था, है ना, खत्म हो गया था, उसका शासन वासन सब खत्म हो गया था अंत में उसके में से। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पूरी छोटी सी बड़ी सुंदर राजकुमारी रानी दुर्गावती पैदा हुई थी, जिसकी शादी किससे कर रही थी, दलपत शाह से कर रही थी। दलपत शाह के समय प्रमुख विद्वान में एक दामोदर ठाकुर, दलपत साहब की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात दुर्गावती विधवा हो गई, और इन्होंने अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण को राज सिंहासन बिठाया और खुद अपने हाथ में सत्ता ले ली, है ना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है अपन रानी दुर्गावती के बारे में, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा पूछा जाए कि दानी रानी दुर्गावती किसकी बेटी थी, कौन से वंश की शासक थी, कंट्रोवर्शियल भैया, क्यों, क्योंकि पैदा हुई थी ये चंदेल वंश में, और राज किया इन्होंने किसमें, मंडला की रानी बोलते हैं ना इसको, गोंडवाना वंश में राज किया, ठीक है ना। वैसे दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, या डिफरेंशिएट करके पूछेगा अपने से वो, है ना, कहाँ के क्या है ये, ठीक है। तो दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात रानी दुर्गावती ने आधार सिंह कायस्थ और मान सिंह ब्राह्मण की सलाह पर संरक्षिका के रूप में अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर सिंहासन पे एकदम बैठ गई थी ये। दलपत शाह के समय राजगढ़ सिंगोरगढ़ थी, लेकिन रानी दुर्गावती ने इसे कहा कर दिया, चोरागढ़ में स्थापित। देखो क्यों बदलते थे, ये डर लग जाता था इनको, क्योंकि सिंगोरगढ़ ज्यादा रेंज में था दुश्मनों की, चोरागढ़ सेफ राजधानी देखते थे ना, ये चोरागढ़ में स्थानांतरित कर दिया। रानी दुर्गावती के दरबार में पद्मनाथ भट्टाचार्य, महेश ठाकुर, भागीरथ जैसे अन्य विद्वान थी। रानी दुर्गावती का सफेद हाथी का नाम सरमन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। ऐसे तुमसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी रानी थी जिसके पास सफेद हाथी था, तो रानी दुर्गावती का सफेद हाथी, इसी पे बैठ के मरी थी, है ना ये, सरमन। जब उसका अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वीरांगना रानी दुर्गावती, तो जब इसकी युद्ध युद्ध हो रहा था, जब ये हारने लग गई थी, तो इसके जो सेनापति ने बोला था कि आप सफेद हाथी सरमन पे बैठ के यहाँ से निकल जाओ, तो बोली कि मैं मरना पसंद करूंगी पर निकलूंगी नहीं। फिर एक तीर आके इसकी गर्दन में या आंख में लग गया था, फिर इसने खुद की कटार से क्या हुआ था, गला काट लिया था, ऐसा अपन ने बचपन में पढ़ रखा है। तो ये सरमन नहीं था इसके हाथी का नाम, है ना, सफेद हाथी का नाम था सरमन था। रानी दुर्गावती के समय पर गढ़ा राज्य पर बहुत उधर क्या लग रहा था भैया, उधर मुस्लिम शासकों को, उधर बाज बहादुर को साले को, कि क्या बोलते हैं, मुस्लिम बनानी है यार, गढ़ पे तो कब्जा कर लेते अपन चाल के, क्या ही होगा उसमें, है ना। तो प्रथम आक्रमण अफगान सरदारों का था, तो रानी ने उन्हें पराजित कर दिया। पहले अफगान के कुछ सरदार हुए थे, बोले राजा तो है नहीं, चलो आक्रमण कर देते हैं, लेकिन उनको तो ने हरा दिया। लेकिन जो दूसरा आक्रमण हुआ था, कौन सा, मांडू के शासक बाज बहादुर का था, जिसे रानी ने बुरी तरह से पराजित किया, ठीक है ना। तो बाज बहादुर को भी हरा दिया था पहली बार में, ठीक है ना। लेकिन ये बाज बहादुर की फाइल जब निपटी थी, उसके बाद अकबर की पैनी नजर यहाँ पे पड़ गई थी। और मैंने बताया था, नाम याद रख लेना, अकबर का सेनापति आसफ खां, यही होता है। तीसरा आक्रमण मुगल सेनापति आसफ खां, ये अकबर का सेनापति तो याद रखना है। इस आसफ खां ने किया, जिसमें रानी क्या हो गई थी, पराजित हो गई थी, बेचारी की आंख में तीर मार दिया था। फिर उन्होंने खुद की कटार से क्या हो गया था, फाइल निपटा ली थी। कहाँ का युद्ध हुआ था, मुगल सेनापति आसफ खां और रानी के मध्य नरई का युद्ध हुआ था भैया, नरई का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। ये नरई की भी एक जगह होती है ना, क्या होती है, मुगलों की सेना बहुत बड़ी सेना थी, तो रानी दुर्गावती ने दिमाग लगाया, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो इतिहास अच्छे से, तो नरई एक जगह थी जो बहुत सकरी जगह थी, मतलब चौड़े रोड वोड नहीं थी, जंगल वाला था और नीचे घाटी थी। तो इन्होंने बोला था कि मुगल की सेना को जैसे तैसे वहां बुला लेना है, आउट नंबर कर देंगे उनको, और वो करके हमला करेंगे, चारों तरफ से घेर करेंगे। इस वजह से नरई के युद्ध में बहुत 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 जीत रहे थे। लेकिन एक तीर ने बकचोदी कर दी थी, एक तीर क्या रानी के आंख में आके लग गया था, ठीक है ना, अंधी हो गई थी। फिर उसके सेनापति ने बोल दिया था कि आप सरमन पे बैठ के निकल जाओ, कम से कम बची तो रहोगी, इधर उधर जाएगी। तो बोले आंख तो फूटी गई है, ऊपर से क्यों करना है, तो उन्होंने खुद की कटार से क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। जिसमें रानी दुर्गावती ने अपनी ही कटार से अपनी आत्महत्या कर ली थी नरई के युद्ध में। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पे है, तो नरई, कौन से जिले में, नरई, तो जबलपुर में, सबको बता दिया ना, नरई कहाँ पे, जबलपुर में। इसके बाद गोंड राज्य मुगल के अधिकार में चला गया। अब मुगलों ने यहाँ पे अपने सूबेदार आसफ खान और कासिम खान को नियुक्त कर दिया है, ठीक है ना। तो गोंडवाना राज्य की समाप्ति किसके बारे में हुई है भैया, रानी दुर्गावती के काल में, है ना। कहाँ से, यादव राज चालू हुआ, संग्राम साहब में फूला फला, संग्राम साहब ने बहुत अच्छा शासन यहाँ पे किया। इसका बेटा लेकिन दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती के बीच में गिद्ध की तरह मुस्लिम लोग वो करने लगे। आसफ खान ने क्या हो गया, रानी दुर्गावती का वो कर दिया। अब क्या क्या बनवाया रानी दुर्गावती ने, बहुत सारी चीजें बनवाई है भैया। तो पंचमठा का मंदिर बनवाया जबलपुर में, पहली बात तो। रानीताल आधार ताल, देखो जब जबलपुर जाते हैं ना, तो आधार ताल एक स्टेशन आता है, ठीक है ना। तो अंकित के घर पे उतरने के लिए आधार ताल उतरना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो ये आधार ताल किसने बनवाया है, रानी दुर्गावती ने बनवाया है, ठीक है ना। रानीताल आधार ताल दोनों किसने बनवाया, रानी दुर्गावती ने ना। पंचमठा का मंदिर भी किसने बनवाया जबलपुर में, रानी दुर्गा ने। चेरी ताल भी किसने बनवाया है, रानी दुर्गावती ने बनाया है, ठीक है ना। जब मध्य प्रदेश की पॉलिटी अपन पढ़ेंगे, तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है ना, वो मोबाइल विधानसभा भी बनाएगी। 4 ऐसे सेशन किए गए किसी न किसी की। तो रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि देने के लिए मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, कुछ एक इस विधानसभा का सत्र कहाँ पे लगाया गया था, जबलपुर में लगाया गया था। ऐसा पूछा जाता है कि किसकी स्मृति देने के लिए मध्य प्रदेश का 2024 में या 25 में एक विधानसभा सत्र कहाँ लगाया गया था, जबलपुर में लगाया गया था। तो ये रानी दुर्गावती की को समर्पित करने के लिए विधानसभा का एक सत्र कहाँ किया गया था, जबलपुर में किया गया था।
रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना एवं जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक की पहल की गई। ठीक है ना, श्री अन्न प्रोत्साहन योजना बनाई गई इन सबकी समाधि और इसके चलते। फिर उत्तरकालीन गौड़ शासक, देखो फेमस नहीं है भैया ना, उत्तरकालीन गौड़ शासक है ये, जैसे राज तो चला गया मुगलों में, लेकिन छोटे छोटे शासक हैं, क्या करना है ये, उनसे संधि कर लेते थे मुगलों से, क्या यार हमारे बाप दादा इस पे गए हैं, एक आध किला तो दे दो। तो 52 गढ़ों में से किसी ने कोई एक गढ़ा दे दिया, 2-3 किले दे दिए, ऐसे करके कुछ ना कुछ चलते रहे ना। इसमें सिर्फ कुछ याद नहीं रखना अपने को, दो शंकर शाह और वो क्या बोलते हैं, दो राजा अपने को याद रखना है, ठीक है ना, इतना सारा अपन पढ़ेंगे नहीं इसमें से। उत्तरकालीन गौड़ शासक में चंद्र शाह आया, दलपत शाह का भाई चंद्र शाह 10 गढ़ों को मुगलों को देने के बाद पुनः गद्दी पर बैठा और इसने इस तक शासन किया। फिर मधुकर शाह आया, मधुकर शाह चंद्र शाह की मृत्यु के बाद छोटा पुत्र मधुकर शाह गद्दी पर बैठा, मुगलों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मुगल दरबार में पहुंचने वाला पहला गौड़ शासक था। ठीक है ना, कोई नहीं पूछा, देखो चटाई वाले राजा थे ना सारे, पेपर में वही पूछा जाता जाता है जिसने रजिस्टर किया, जो फेमस है कुछ ना, कोई इसमें से फेमस नहीं हुआ कि किसी ने कुछ ऐसा किया हो, या तो वो किया हो या वो किया हो। अपन इसमें से ये शंकर शाह याद रखना नाम, और एक और आएगा वो याद रखना। जब मध्य प्रदेश का क्या पढ़ेंगे, उस वो पढ़ेंगे अपन, अंग्रेजों से युद्ध पढ़ेंगे ना इतिहासकालीन, तो उसमें बस याद रखना शंकर शाह और इनका बेटा, दो लोग फेमस में आएंगे। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ी रानी कमलापति के बारे में पढ़ लेते हैं भैया। रानी कमलापति क्या थी, सलकनपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह किन्नौरगढ़ रियासत के राजा निजाम शाह से हुआ। राजा निजाम शाह की मृत्यु के उपरांत इन्होंने पुत्र के संरक्षण के रूप में भोपाल पर शासन किया था। दोस्त मोहम्मद खान के षड्यंत्र के कारण छोटे भोपाल के छोटे तालाब में इन्होंने जल समाधि ले ली थी। ठीक है ना, तुम बस इतना याद रख लेना, ये जो रानी कमलापति थी इसकी हत्या किसकी वजह से हुई थी, तो दोस्त मोहम्मद खान, ये वही दोस्त मोहम्मद खान है भैया जो औरंगजेब के समय मालवा का क्या था, गवर्नर था। ठीक है ना, चला गया था, उसी समय की ये आसपास की बात चल रही थी। ठीक है ना, छोटी सी रानी थी रानी कमलापति, है ना, किन्नौरगढ़ की, अपन पढ़ते भी हैं इनकी स्टोरी। सलकनपुर रियासत की रानी थी भैया। ठीक है ना, 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। यहीं से प्रश्न आएगा, कब बदलाइए, 15 नवंबर 2021 को। कब, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को किसका बर्थडे था भैया, हिल का नहीं था, उसका था क्या नाम, बिरसा बिरसा मुंडा। मुंडा बिरसा मुंडा जयंती होती है, बिरसा इसी मुंडा। को आदिवासी दिवस भी कहा जाता है। ठीक है ना, 15 नवंबर के दिन जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी दिवस होता है। इसी पे किसका, रानी कमलापति जो स्टेशन है उसका नाम बदला गया था। ठीक है, रानी दुर्गावती के संबंधित में एक कुछ कुछ तथ्य होते हैं। तो रानी दुर्गावती के नाम पे बहुत सारा जबलपुर में भैया क्या है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है जबलपुर में भैया। ठीक है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना गया है दमोह में, रानी दुर्गा एयरपोर्ट जबलपुर में है, रानी दुर्गावती जयंती 5 अक्टूबर को आती है, रानी दुर्गावती सम्मान भी दिया जाता है समाज सेवा इन सब में। रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना, ये इंपॉर्टेंट, जब अपन कॉलेज वॉलेज पढ़ेंगे ना, तो एक श्री अन्न योजना है, मिलेट्स, जो मिलेट्स होते हैं ना, किसान मरते वरते हैं, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। रानी दुर्गावती पुरस्कार भी है, मेधावी छात्रों को 10वीं 12वीं बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। फिर गौड़ साम्राज्य से संबंधित कुछ स्थापत्य कला अपन देखेंगे। चोरागढ़ का किला किसने बनवाया था, चोरागढ़ का किला कहाँ पे, नरसिंहपुर में भैया, संग्राम शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना, सिंगोरगढ़ का किला कहाँ पे भैया, दमोह में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, संग्राम शाह ने करवाया था। ठीक है ना, बाजना मठ, इसका निर्माण भी किसने करवाया था भैया, संग्राम शाह ने करवाया था। ये कहाँ पे, जबलपुर में। ठीक है ना, फिर पंचमढ़ा मंदिर, ये सब नहीं याद रखना है, जहाँ सब किसने किया था वो याद रखना अपने को, कहाँ गया, आधार ताल, और वो आधार ताल का निर्माण किसने करवाया था, रानी दुर्गावती ने करवाया था। ठीक है ना, ये सब बाकी सब भूल जाओ। साहित्यकार में कौन कौन से साहित्यकार है, जब अलग से पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे साहित्य, अब इसीलिए वो नहीं रखना है। ये कौन सा हो गया अपना, गढ़मंडला का राजा, ये जो अपन ने गोंडवाना साम्राज्य देखा है, कहाँ देख लिया, ये गढ़मंडला रियासत देखी। अब छोटी सी देवगढ़ रियासत देखेंगे भैया। देवगढ़ का गोंड राज्य देखेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, गढ़मंडला के कमजोर हो जाने के बाद देवगढ़ में धुरवा गोंड राज्य का उदय हुआ। यहाँ पहले गोली गवाह लोगों का राज्य था। धनसूर रंगसूर राजाओं की हत्या करके जाट वाटवा ने देवगढ़ राज्य की पुनः, छोटा छोटा राज्य था, ज्यादा याद नहीं रखना आपको। ठीक है ना, अपने को बस याद रखना देवगढ़ पे हमला किसने किया था, औरंगजेब ने किया था भैया। ठीक है ना, देवगढ़ का पर हमला जो था किस मुगल राजा के काल में हुआ था, तो औरंगजेब के काल में हुआ था। देवगढ़ गोंड साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बेनगंगा नदी और पश्चिम में वर्धा नदी, उत्तर में छपरा अपरा इन सब में था। वर्तमान में प्रमुख क्षेत्रों में छिंदगाड़ा सिवनी बालाघाट नागपुर वर्धा क्षेत्र तक इसका विस्तार था। प्रमुख शासन कौन कौन से हुए, एक भी इंपोर्टेंट नहीं है, राजा जाटवा कोकल शाह प्रथम, केसरी शाह, कोश शाह द्वितीय, दीदार, महिपत चांद सुल्तान, कभी नाम नहीं सुने और कभी ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। केरला का गोंडराज पोंडराज कुछ नहीं पढ़ना है अपने को। अब आ जाएंगे अपन बुंदेलखंड की रियासत पे।
बुंदेलखंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा छोटी छोटी रियासत हो रही है, अब कल पढ़ना चाहिए इसको। ठीक है, कि और पढ़ें? उतर जाएगा छोटी नहीं छोटी रियासत है। कल पढ़ेंगे। ठीक चलो है। प्रश्न पूछ लेता हूँ कुछ लोग, तुम लोग को याद हुआ कि नहीं पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। चलो बताओ, चंदेरी पर जब बाबर ने हमला किया था तो वहां का राजा कौन था? मेदिनी राय। मेदिनी राय था। क्या बोलते हैं, कौन सा ऐसा, कहाँ का ऐसा राजा था जिसने हुमायूं की मदद से, मतलब हुमायूं के बड़े बेटे की फाइल यार क्या पूछ रहा हूँ मैं। वीर सिंह बुंदेला ने कौन से मुगल साम्राज्य की सहायता के लिए किसी की हत्या करी थी? जहांगीर जहांगीर। ये ये जहांगीर महल किसने बनवाया था? ये वीर सिंह बुंदेला ने। सिंह बुंदेला। अच्छा, जहांगीर ने नहीं बनवाया था। हम्म, क्या बोलते हैं उसकी, मालवा में मालवा सल्तनत की स्थापना किसने करी थी? मालवा सल्तनत दिलावर खान है। दिलावर खान गोरी। और क्या बोलते हैं अशरफी महल की नींव किसने रखी थी? होशंगशा। होशंग शाह ने मांडू में। और क्या बोलते हैं इसका नर्मदापुरम का नाम बदल के होशंगाबाद किसने रखा था? होशंगशा ने। साइक्लोपेन बांध को किसने नष्ट किया था? होशंगशा ने। होशंगशाला है। होशंगशाह। मध्य प्रदेश का ताजमहल किसको कहा गया था? होशंगशा के ये मकबरे। होशंगशाह का संभाजी मकबरा। मकबरा को महाकाल मंदिर को किसने लूटा था? मालूम है। महाकाल ये मंदिर को नहीं, किसने तब लूटा था? और वो इसे ना इल्तुतमिश। हाँ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने लूटा था। अच्छा, जब पहली बार गुलाम वंश का जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने मध्य प्रदेश के कौन से एरिया पे कब्जा किया था और वहां पे कौन राजा था? वो परमाल। मालवा पे किया था ना। परमार्द देव। चंदेल। परमादी देव था, चंदेल राजा परमादी देव था। काले में खजुराहो का जीत लिया था। अच्छा, परमार वंश का जो अंतिम शासक था महलग, उसकी हत्या किसने करी थी? वो अला ये था ना। एनुल मुल्क। अरे हाँ ठीक है ना, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का वो था अलाउद्दीन खिलजी का वो था ना सेनापति, सेनापति। एनुल मुल्क। अच्छा, क्या बोलते हैं गढ़मंडला की रानी रानी दुर्गावती को हमला करने के लिए अकबर का सेनापति जो था उसका नाम क्या था? आसिफ शाह। आसफ खान। आसफ खान। ढोल मारू या ढोला मारू जो गीत हैं वो कौन से वंश से संबंधित है? कछवा वंश। कछवाहा वंश। अच्छा, कौन सा ऐसा चंदेल शासक था जिसने उसके क्या बोलते हैं उसके हमले को असफल कर दिया था महमूद गजनवी ने? विद्याधर। विद्याधर ने। विद्याधर। आला और उदल किसके सेनापति थे? परमाल। नहीं। परमारदेव। हाँ परमारदेव। परमादिदेव। हम्म। देखो, परमादिदेव परमादिदेव। पहला ऑप्शन देगा, परमादिदेव कौन से वंश का राजा था, और पहला ऑप्शन देगा परमार वंश। भाई परमार वंश का नहीं था, परमादिदेव कौन से वंश का था? चंदेल। चंदेल वंश। चंदेल चंदेल वंश का था। हाँ, फिर बताओ जरा मुझे, सरस्वती कंठाभरण किसने लिखा है? राजा भोज। ये अपने राजा भोज ने। राजा भोज ने लिखा था। राजा भोज ने कौन से कलचुरी राजा को युद्ध में हराया था? गंगेऊ। गंगेय देव। तेलंगाना के हैं। परमार वंश की स्थापना किसने करी थी? कृष्णराज ने। उज्जैन एक और कृष्णराज क्या या है? उपेंद्र, दोनों याद कर लो। उपेंद्र। मालवा वंश, परमार वंश की राजधानी क्या थी? ये उज्जैन और धार थी ना। उज्जैन और धार। उज्जैन या धारा नगरी, या धार वही जिसको बोलते हैं। फिर भोजपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भोज। राजा भोज। राजा भोज। राजा भोज ने करवाया था। और क्या वो चंदेलों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। ये अपनी कालिंजर। तीन थी ना, खजुराहो, और महोबा। कालिंजर और एक और महोबा। हाँ। और क्या बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब हमला किया था इस पे चंदेलों पे, तो उसका आखिरी शासक कौन था? मतलब परमाल के बाद। हाँ, हमीर देव। हमीर हमीर देव वर्मन। था ना, हमीर। हमीर वर्मन। हाँ। अच्छा, मालवा में जो परमार वंश था, उज्जैन से हटाकर धारानगर राजधानी कौन ले गया था? वो बैरी सिंह कुछ। बेरी सिंह ले गया था।
ठीक है। और क्या था उसमें, आइनुल मुल्क था तो पूछ लिया था। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे? मुरैना। मुरैना। किसने, कौन से वंश के राजा ने उसका निर्माण करवाया? कछुआ वंश के कछुआ राजा वंश। ने कछवा बनवाया ना। कछवा वंश वाले ने बनवाया है ना। अच्छा वो था एक अपना, क्या नाम उसका, अरे यार, तुगलक वंश वाला था ना। अ, धार के किले का निर्माण धार के किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने। अच्छा वो जो बाज बहादुर था, बाज बहादुर ने कौन से महल का निर्माण करवाया था उसकी गर्लफ्रेंड के लिए? रानी रूपमती महल। रूपमती महल। रूपमती कहाँ पे है रूपमती महल? कहाँ है महल। रूपमती महल? अरे कहाँ है सारा रूपमती महल? ये सबको पता है भाई, धार में है। नहीं, हाँ धार में है। वो मांडू। कहाँ है? बाज मांडू बहादुर में, कह रहा, मांडू में। मांडू। हाँ मांडू। हाँ तो मांडू धार में ही है ना। हम्म। और क्या बोलते हैं, अच्छा बाज बहादुर और उसके बीच में युद्ध कहाँ पे हुआ था, अकबर के सेनापति के बीच में? नदई क्या था एक, न- नदई। सारंगपुर में हुआ था। न- नरई तो रानी सारंगपुर दुर्गावती वाला राजपुर। हुआ था। हाँ, नरई तो रानी हाँ, दुर्गावती। हाँ। सारंगपुर में नरई हुआ था ना। हाँ, हाँ। रानी दुर्गावती वाला था। नरई वाला युद्ध रानी दुर्गावती के काल में हुआ था। हाँ। फिर तब वो था, क्या बोलते हैं, शेरशाह सूरी ने मध्य प्रदेश की कौन सी जगह पे आक्रमण किया था? रायसेन पे किया था, ठीक है। हम्म। और अकबर का तो पता ही है कहाँ कहाँ किया था, ये किया था। जहांगीर का वीर सिंह बुंदेला हो गया था। अच्छा शाहजहां की बीवी की कब्र कहाँ पे? बुरहानपुर में। बुरहानपुर में। अच्छा कौन ऐसा बेवकूफ शासक ताप्ती जिसने नदी। जजिया कर लगा दिया था बुरहानपुर में? औरंगजेब औरंगजेब ने। ने। औरंगजेब ने था। चलो ठीक है। अच्छा ये तोमर राजा था, ये कहाँ पे तोमर वंश, कहाँ पे मध्य प्रदेश में तोमर वंश था? ग्वालियर। ग्वालियर में। 52 गढ़ों का राजा किसे कहा जाता था? संग्राम शाह। संग्राम सिंह। संग्राम साहब। संग्राम शाह कौन से वंश का राजा था? ये गोंडवाना। रानी गोंडवाना। दुर्गावती गोंडवाना वाला। रियासत, हाँ। दोनों नाम है उसका, गोंडवाना रियासत या गढ़मंडला रियासत। संग्राम शाह का असली नाम क्या था? आमन अलमान। आमा कुछ हाँ ऐसा अमरदास। देव। था। आमनदास। बाजवा मठ का निर्माण जबलपुर में, उसका निर्माण किसने करवाया? बाजवा मठ, बाजे का मठ इसी इसने ने, संग्राम संग्राम शाह ने। ने। संग्राम। संग्राम शाह ने करवाया था बाजवा मठ का निर्माण। और नराई का युद्ध किस किसके बीच हुआ था? रानी दुर्गावती रानी और वो दुर्गावती और उसके वो आसफ कौन सा खान बहार था आसफ उसका? खान। आसफ खान नाम है, आसफ नाम। हम्म। आसफ खान बड़ा वो था साला, उसने हत्या करवा दी जिसकी। वो था आसफ खान। ठीक है, ये सब हो गया। अब इसके बाद अपन छोटा मोटा देख लिया था, अब छोटी मोटी अपनी जो मध्य प्रदेश की ये वाली रियासत है, बुंदेलखंड रियासत था ना, पन्ना वन्ना अलीगढ़, इन प्रश्न नहीं पूछा जाता, थोड़ी बहुत को पढ़ के अपन खत्म करते हैं फिर कल। और फिर अपन वो वाली रियासत चालू करेंगे, क्या बोलते हैं, आधुनिक काल सुबह वाली, पढ़ेंगे कि मराठा वराठा। हाँ सुबह शाम सुबह को सुबह। पढ़ेंगे? शाम को अपन वो पढ़ेंगे, अब सब्जेक्ट पढ़ेंगे शाम को, और सुबह पढ़ेंगे ये। तो अब शाम को मेरा ठीक है। डेली का वो नहीं रहता ना यार, कि अब वार्ड में ड्यूटी हो रही है, थोड़ा हेक्टिक हो रहा है, तो शाम को डेली होगा नहीं, तो हफ्ते में 3-4 बार भी हो गई। ये जी के डेट पढ़ना जरूरी है ना, तो सुबह डेली रखेंगे, शाम को भी डेली रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी हो पाए तो शाम को सब। ठीक है। सुबह उठा देना यार कोई एक समझदार व्यक्ति मुझे, जो हम्म। जल्दी उठ जाता हो। 6 बजे, मतलब 6 से पहले, 6 बजे चालू करते हैं क्लास, 2-3 दिन में रेगुलरिटी आ जाएगी सुबह सुबह। हम्म। चलो बाय बाय टाटा। अगर बाय शाम बाय में टाटा। सब्जेक्ट पढ़ना हुआ तो बताना, सब्जेक्ट की क्लास कर लेंगे 10 बजे से। तो तुम पढ़ाओगे तो पढ़ लेंगे। अरे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, चलो कल शाम से वो क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। हम्म। आज थोड़ा इंपॉर्टेंट काम से मैच देखना है। बड़े हो कि सो गए? बड़े से पूछो भाई कोई हाल खबर यार। सो गया है, सो गया। में भी बोल ही वो नहीं दिन रहा। में भी सो जाता, रात में भी सो जाता है। वही तो, दिन में भी सो रहा, रात में इतनी कितनी ड्यूटी कर रहा है। अरे ड्यूटी बहुत है उसकी यार, काम बहुत है बेचारे गरीब को। कुछ भी, मैं भी जस्ट 2 बजे सबसे आई ज्यादा थी। काम हिमांशु को भैया, हिमांशु इतना बिजी चल रहा है भाई। हिमांशु बहुत बिजी चल रहा है। काम पे भाई। हाँ, क्या फोटो डाल रहा है, इतना कैसे घूम लेता है यार वो हिमांशु। वही तो, इतना 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 तो घूम रहा है वो। फ्रेश